हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। सीएसएस की सीरीज़ के बाद आज मैं आपको इंशाल्लाह एक वेबसाइट बनाने का तरीका सिखाऊंगा जिसमें हम एचटीएमएल और सीएसएस का इस्तेमाल सीखेंगे और इन दोनों से हम एक स्टैटिक वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। और इसके साथ साथ आज हम नोटपैड पर काम नहीं करेंगे। एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास ड्रीम वीवर का, ठीक है। ये एक तरह का आपके पास एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। इसमें आप अपनी कोई भी HTML हो गया, CS हो गया, ठीक है, जावा PHP वगैरह पे अगर काम करना चाहो तो आप इस एडिटर से क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ से ओपन कर देता हूँ डबल क्लिक करके, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें स्टार्ट पेज में आपने यहाँ से जस्ट HTML लेना है। इस तरह देखें यहाँ PHP भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जावा वगैरह, ठीक है, ASP.NET, मतलब सारी, मतलब यहाँ पर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर आप यहाँ यूज़ करना चाहो तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट मैं HTML पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें एक बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास HTML का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बना हुआ नज़र आ रहा होगा। आप इसके बॉडी एरिया में आकर यहाँ से अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इन सब की ज़रूरत नहीं, मैं इन सबको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब ये नॉर्मल मेरे पास यहाँ ब्लैंक हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नॉर्मल एक HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट करूँगा जो मैं आपको HTML की क्लास के अंदर बाकायदा पहले से बता चुका हूँ कि देखें, ठीक है। अब यहाँ पर टाइटल मैंने TI लिखा तो यहाँ पर देखें ऑटोमेटिक इसके नीचे आपको टाइटल यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अब आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करें या इंटर करें तो आपके पास क्या होगा, आपका जो टाइटल होगा वो यहाँ पर ऊपर ऊपर आता हुआ आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, TITL टाइटल, ठीक है। और उसके बाद टाइटल में यहाँ पे हम लिखते हैं वेब पेज, ठीक है। और यहाँ पर हमने टाइटल को क्लोज़ किया। नीचे आते हैं हेड क्लोज़ आपका, ठीक है, बॉडी, और उसके नीचे आपके पास यहाँ पर आपका बॉडी क्लोज़ हमने कर दिया और नीचे आपका HTML क्लोज़। अब इस वेबसाइट को हमने बनाना है, ठीक है। अब इसके लिए हमें एक फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा, ठीक है। मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ, राइट क्लिक करके न्यू, और यहाँ से आपने एक फ़ोल्डर, ठीक है, ये रहा, और इस पर मैं राइट क्लिक करके रीनेम कर देता हूँ। किस नाम से? इसको वेब पेज के नाम से इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये फ़ोल्डर मेरे पास यहाँ आ चुका है, आपको नज़र आ रहा है। अब इस फाइल को मैं यहाँ से आकर Ctrl+S करूँगा सेव, या फिर फाइल में आकर यहाँ से आप इसको सेव करना चाहो यहाँ से कर सकते हैं, देखें, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ इंडेक्स। कहाँ पर? डेस्कटॉप पर। अभी जो हमने वेब पेज वाला फ़ोल्डर बनाया है, ठीक है, वो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है। करने के बाद इसके अंदर हमने देन यहाँ पे सेव कर दिया। तो यहाँ देखें आपके पास यहाँ पर अब इस फोल्डर के अंदर वो इंडेक्स वाली जो फाइल थी आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ आना है, फाइल में यहाँ से आके एक न्यू पेज ले लें आप, ठीक है, या ये जो आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, ठीक है, यहाँ आकर इस ग्रे पट्टी में कहीं पर भी आकर एक राइट क्लिक करके आप यहाँ से भी न्यू ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से न्यू। अब हमें इस HTML के साथ साथ सेकंड जो पेज हमने लेना है वो लेना है किसका? CSS का, ठीक है, ये रहा। इस पर आपने यहाँ से क्लिक करना है, देन यहाँ से क्रिएट कर, ठीक है। ये CS आपके पास यहाँ आ चुका है। अब हम इसको भी यहाँ से सेव करेंगे Ctrl+S, उसी फोल्डर के अंदर जहाँ पर आपने अपनी इंडेक्स वाली फ़ाइल को क्या किया था, सेव किया था, ठीक है, लेकिन किस नाम से? स्टाइल। अब इसका एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि जब मैंने ड्रीम वीवर ओपन किया था तो वहाँ पर फर्स्ट में मैंने HTML पे क्लिक किया था और सेकंड पे जो मैं क्लिक किया था किस पर? CSS पे। तो यहाँ पर स्टाइल, यहाँ पर .cs ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। अभी अगर आप यहाँ ज़रा गौर करें तो इसके टाइटल बार पे तो यहाँ देखें index.html, सेकंड आपके पास आपका style.css, ठीक है। अब इन दोनों फाइल्स को आपस में हमने लिंक करना है, ठीक है। लिंक के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं लिंक रिलेशन, ठीक है, इक्वल हो किसके? स्टाइल शीट के। H रेफरेंस क्या होगा? उस फाइल का नाम style.css है, या आप यहाँ से आकर ब्राउज़ भी कर सकते हो। कहाँ पर? स्टाइल वाली फ़ाइल आपके पास ये रही, और ये मेरा वेब पेज आपको देखें टॉप पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा जिसमें हमने सेव किया था, वो दोनों फाइल हमारे पास आ रही हैं। CS की फ़ाइल हमारी ये रही। अब मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करके यहाँ से ओके करूँगा तो यहाँ पर देखें style.cs ऑलरेडी यहाँ आ चुका है। अब ये दोनों फाइलें आपस में प्रॉपर लिंक हो चुकी हैं। इसको ही मैंने सेव किया, और ये जो लिंक का जो आप मेथड यूज़ कर रहे हो, ये जो लिंक आपने यहाँ पर लगाया लिंक रिलेशन, ये आपका एक्सटर्नल लिंक है। इसको क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल लिंक, ठीक है, एक्सटर्नल, ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल लिंक है। मतलब दो फाइल्स को हमने आपस में क्या किया, जोड़ा है, तो उस लिंक को हम जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लिंक आपका यहाँ पर कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस फाइल में आते हैं, फोल्डर को ओपन किया मैंने, राइट क्लिक ओपन विद, और यहाँ से मैं
गूगल ओपन कर देता हूँ तो अभी हमें कुछ ख़ास नज़र नहीं आएगा, जस्ट टाइटल ही हमें यहाँ पर दिखेगा जो टॉप पर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि अपने CS वाले पेज पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे पहले बॉडी अप्लाई करता हूँ। बॉडी कर्ली ब्रैकेट ऑन, बैकग्राउंड क्या हो जिसका है 00FF99, एक कलर कोड मैंने यहाँ पे टाइप किया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर स्टेरिक यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ऑन, मार्जिन क्या हो जाए इसका 0 पिक्सल और इसका पेडिंग क्या हो जाए आपका वो भी 0 पिक्सल, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल S। अब यहाँ पर देखें आपने बॉडी टाइप किया कि मेरा जो बॉडी एरिया है, मेरे जो पेज का वेब पेज का जो बॉडी एरिया होगा उसका जो बैकग्राउंड होगा वो कलर ही हो जाए। अब यहाँ पे हमने स्टेरिक यूज़ किया। स्टेरिक देखिए पूरे पेज को एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब मेरे पेज का जो मार्जिन एंड पेडिंग रहेगा वो क्या रहे, वो आपका 0 रहे। अगर मैं दूँ तो अप्लाई हो वरना अप्लाई ना हो। देन इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं गूगल वाली फाइल पे, देन यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं तो वो जो ग्रे कलर हमने जो ग्रीन कलर हमने वहाँ कलर कोड लिखा था वो देखें यहाँ पे आपको अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा होगा। अब हम यहाँ से दोबारा जाएंगे अपनी इंडेक्स वाली फ़ाइल के अंदर। अब इस बॉडी एरिया में आकर यहाँ पर हम टाइप करते हैं div id। ठीक है, इक्वल हो किस नाम से, कंटेनर के नाम से। यहाँ पे आप कंटेनर फुल भी टाइप कर सकते हैं, अगर शॉर्ट में आप टाइप करना चाहो तो आप शॉर्ट में भी क्या कर सकते हो, CONTAINER कंटेनर। ठीक है, मैंने फुल लिखा और इस div को मैं यहाँ पर आकर नीचे क्या कर देता हूँ, यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस कंटेनर की जो स्पेलिंग मैंने यहाँ लिखी है उसको मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, करने के बाद अपनी उस CS वाले पेज में अब हमने आईडी बनाई। सबको मालूम होगा कि आईडी का जो सिंबल होता है वो हैश होता है। अब हैश के साथ मैंने वो जो नेम वहाँ टाइप किया था वो मैंने यहाँ लाकर पेस्ट कर दिया। मैंने पेस्ट इसलिए किया कि ताकि मुझे लिखने में कोई मिस्टेक यहाँ पर ना हो। देन कर्ली ब्रैकेट ऑन किया। अब इस कंटेनर के अंदर आप क्या क्या अप्लाई करना चाह रहे हैं, विद मैंने कहा इसकी हो जाए 900, या आप अपने हिसाब से मतलब यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिस मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ टाइप करूँगा ताकि वेबसाइट को जो व्यू हो आपको मतलब वो बुरा ना लगे। तो मैंने इसकी जो विद और हाइट थी कंटेनर की वो मैंने क्या रखी, वो मैंने 1000 और 900 सेट की। और बैकग्राउंड इसका क्या हो जाए HFFF। अब FFF आपको पता है कि वाइट कलर के लिए होता है, अभी आप अप्लाई होता हुआ आपको यहाँ पे नज़र भी आएगा। देन पोजीशन क्या हो इसका रिलेटिव हो और इसका मार्जिन क्या हो जाए 10 पिक्सल ऑटो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर यहाँ आते हैं अगेन 10 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पर ऑटो। ठीक है, अब देखें ये जो आपके पास यहाँ मार्जिन आपको यहाँ पर 4 साइड पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, 10 ऑटो 10 इन ऑटो। ठीक है, X और Y से ही क्या होता है अप्लाई होता है। ठीक है, 2 आपका X की तरफ और 2 आपका Y से। तो मतलब यहाँ पर मैंने 4 डायरेक्शन यहाँ टाइप की, देन सेव किया मैंने इसको। यहाँ आके रिफ़्रेश करते हैं तो देखें यहाँ पर कंटेनर मेरे पास यहाँ अप्लाई हो चुका है। अब हम जितना भी काम करेंगे अपनी इस वेबसाइट के, जो वाइट कलर आप यहाँ देख रहे हैं इसी एरिया के अंदर ही हमारा सारा का सारा क्या होगा, काम होगा। ये हमारी वेबसाइट का क्या है, कंटेनर है। तो सेकंड एक आईडी बनाऊंगा div id इक्वल हो किस नाम से, हेडर के नाम से। ठीक है, अब हेडर के नाम से अब आप इस हेडर के अंदर अपनी वेबसाइट का जो हेडर एरिया उसमें आप क्या नेम शो करवाना चाहते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, कोई भी नाम जो भी हो आपकी वेबसाइट के हवाले से आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नॉर्मल कार हाउस के नाम से एक वेबसाइट का नाम रख रहा हूँ। ठीक है, कार हाउस या कार होम जो भी आपको एक से बेहतर लगे आप यहाँ लिख सकते हैं। जस्ट ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी नाम लिखना चाहें, कोई पिक्चर्स हो, जिस तरह की आपका डेटा हो आप उस तरह की पिक्चर्स को यहाँ पे आप यूज़ करें। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा है कार हाउस और वो भी हमने लिखा है हेडर के अंदर। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर फाइल ओपन है, क्लिक किया देन रिफ़्रेश किया तो यहाँ देखें टेक्स्ट आपके पास यहाँ आना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि शायद मैंने सेव ना किया हो। देन कंट्रोल S फॉर सेव, यहाँ आते हैं रिफ़्रेश किया तो यहाँ पर देखें टॉप पर आपको आपके हेडर एरिया के अंदर आपको ये कार हाउस यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, बहुत ही छोटा आ रहा है, नॉर्मल हमने HTML के अंदर इसको टाइप किया। अभी हमने इस पर कोई भी ऐसा CSS अप्लाई नहीं किया, तो अब चलते हैं इसके CSS की तरफ। स्टाइल की फ़ाइल हमारे पास वहाँ ओपन है, वही फाइल दोनों ओपन है जो लास्ट टाइम जहाँ पर मैंने काम किया था। अब मैं यहाँ पर दोबारा HEADR हेडर देन कर्ली ब्रैकेट ऑन। ठीक है, अब इस हेडर के अंदर आप क्या क्या रखना चाहते हैं, आपकी जो हेडर की जो हाइट होगी वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 80 पिक्सल। ठीक है, 80 पिक्सल के बाद आपका जो पेडिंग है वो आपका आ गया 10 पिक्सल। पेडिंग के बाद यहाँ पर हम यहाँ यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट साइज़ को। फ़ॉन्ट साइज़ आपका आ गया अपने काम के हिसाब से मैं जस्ट 50 पिक्सल ही रख देता हूँ। 50 पिक्सल के बाद यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली आपका क्या होगा, टाइम न्यू रोमन्स। ठीक है,
और उसी के बाद जो लास्ट आपके पास है वो है आपका पोजीशन। पोजीशन क्या होगा आपका, वो भी हमने रिलेटिव यहाँ पे यूज़ किया। अब यहाँ पर देखें मैंने 3 राइटिंग स्टाइल यहाँ पे एक लिखा था लेकिन 3 अप्लाई है। अब फॉन्ट फैमिली के अंदर यहाँ देखें आप ज़रा गौर से, अगर मेरे सिस्टम में टाइम न्यू रोमन्स होगा तो ये चल जाएगा, अगर ये नहीं है तो फिर टाइम्स जो है वो एक राइटिंग स्टाइल है वो चलेगा, या फिर आपके पास सिर्फ ये तीनों में से कोई भी राइटिंग स्टाइल इसको मिल गया तो क्या करेगा, उस पर ये वर्क करेगा। और अगर तीनों है तो आपके पास टाइम न्यू रोमन क्या होगा, आपको अप्लाई होता हुआ यहाँ पे नज़र आएगा। देन सेव कंट्रोल एस, फिर यहाँ पे आकर है 5, देन रिफ़्रेश करते हैं इसको तो यहाँ देखें मेरे पास जो मेरा हेडर एरिया था कार्स हाउस के नाम से वो आपको यहाँ पर देखें अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसमें हमने जस्ट 2 ही चीज़ें लिखी। इंडेक्स वाले पेज में आकर आपने यहाँ पे सबसे पहले div id हेडर आपने यहाँ यूज़ किया, ठीक है। उसके अंदर हमने यहाँ टाइप किया किसको, कार्स मॉडल को, ठीक है। हमने इसको सेव किया, गूगल में रिफ़्रेश किया, फिर इस पर हमने CS अप्लाई करना है, ठीक है, हेडर। अब यहाँ पे हेडर इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर हेडर यूज़ किया, ठीक है। इन दोनों का नेम सेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्योंकि दोनों फाइलें आपस में लिंक हुई हैं। कौन सी, HTML एंड CS वाली। अब स्टाइल में आकर हेडर पे हाइट, पेडिंग, फॉन्ट साइज़, फॉन्ट फैमिली एंड पोजीशन आपका रिलेटिव। तो हमने जब इसको सेव करके रिफ़्रेश किया तो यहाँ पर देखें हेडर एरिया आपको यहाँ पे अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा होगा। लास्ट जो टॉपिक के अंदर कंटेनर और हमारे पास यहाँ पर हेडर आपका मौजूद था जिसके अंदर हमने यहाँ पर कार हाउस लिखा था और यहाँ पर नॉर्मली उसका व्यू भी मैंने आपको दिखाया था, देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा था। अब हम यहाँ आते हैं 3rd लाइन में, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ div id, ठीक है, इक्वल हो किस नाम से, निव के नाम से। अब मैंने यहाँ पे जस्ट निव लिखा हुआ है तो आप नेविगेशन पूरा भी लिखना चाहो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे पूरा नेविगेशन लिख देता हूँ। अब इस नेविगेशन के अंदर आपने क्या करना है कि अपने पेजेस के नेम देने कि भाई नेविगेशन एरिया आपका जो बने वो कैसे हो। चलिए पहले हम नेविगेशन बना लेते हैं, इसको मैं यहाँ पर आके नीचे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो मेरा डिव है ये आपको पता है कि ये मेरा डिव किसका है, कंटेनर का, और ये जो मेरा डिव है वो किसका है, वो आपके इस नेविगेशन एरिया का। ये डिव आपका इस नेविगेशन एरिया का है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं CS पे जाता हूँ, ठीक है, इसी के नीचे आऊँगा यहाँ पर, देन हैश NAVIGA नेविगेशन, देन करली ब्रैकेट ऑन। अब आप जो नेविगेशन बनाना चाहते हो, ठीक है, उसके अंदर पहली बात कि उसका जो बैकग्राउंड होगा वो क्या होगा, #000। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कलर्स के कोड यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर देखें FFF मैंने आपको बताया था वाइट के लिए होता है और यहाँ पर मैंने 000 यूज़ किया जो ब्लैक कलर को क्या करता है, मतलब शो करता है। तो यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर था मैंने 0 रखा और जो मेरी नेविगेशन की जो हाइट होगी वो क्या होगी, वो मेरी 50 पिक्सल होगी। अब इसके बाद यहाँ पर आपका जो लाइन हाइट है इसके अंदर हम वो डाल देते हैं, वो भी हम यहाँ से 50 पिक्सल अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर लाइन हाइट के बाद जो मेरा जो नेविगेशन के अंदर जो टेक्स्ट आएगा उसका जो कलर होगा वो क्या होगा, HFF मैंने यहाँ पे इसको वाइट यूज़ किया और उसके बाद इसका जो पोजीशन है वो मैंने यहाँ पे रिलेटिव यूज़ किया। देन कंट्रोल S एंड F5 यहाँ आते हैं तो यहाँ देखें आपको हेडर के बाद आपका जो नेविगेशन एरिया था वो यहाँ पे आपको अप्लाई होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब नेविगेशन एरिया के अंदर आपको पता है कि हमारे पेजेस के नेम आते हैं। अब नेम से मतलब आपका होम, गैलरी, न्यूज़, अबाउट, कॉन्टैक्ट, मतलब जो भी आप अपनी वेबसाइट के अंदर वेब पेजेस बनाना चाहते हैं उनके जो भी नाम आप शो करना चाहते हैं तो आप अपनी इस नेविगेशन एरिया के अंदर आप यहाँ पर दिखा सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर इस नेविगेशन के अंदर, ठीक है, बाकायदा प्रॉपर एक पेजेस के नाम आपको मैं यहाँ लिख के दिखाऊँगा। उसके अंदर हमें लेना पड़ेगा UL, ठीक है, और आपको पता है कि UL हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज़ करते हैं और इस UL के अंदर मैं यहाँ लूँगा LI, ठीक है, और LI आपको पता है कि हम यूज़ करते हैं किस काम के लिए, लिस्ट आइटम के लिए। अब इस नेविगेशन के अंदर हमें अपने पेजेस के जो नाम डालने हैं वो डालने कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे सबसे पहले आपने यूज़ करना है कि A, ठीक है, हमें इसके अंदर अब एक क्लास बनानी है। A क्लास किस नाम से, एक्टिव के नाम से, ठीक है, क्लास का कोई भी नाम हो सकता है। अब मैं एक यहाँ लिंक फॉलो करूँगा, H रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस, ठीक है, किस नाम से, index.html, ठीक है। देन टेक्स्ट क्या होगा मेरा कि जब मैं होम पे क्लिक करूं तो मेरे ये इस पेज पर चला जाए और ये आपका LI यहाँ पे क्लोज, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे गौर से इस चीज़ को समझ लें कि एक तो हमने यहाँ क्लास बनाई एक्टिव के नाम से, सेकंड मैंने यहाँ पे लिखा है देखें H रेफरेंस index.html, ठीक है, कि मेरा जो नेविगेशन एरिया मैंने बनाया उस पर जो टेक्स्ट शो होगा वो होगा किसका, होम का। और जब यूज़र इस होम पे क्लिक करे तो ये आपको कहाँ ले जाए, आपके इस वाले पेज पर,
index.html, यानी कि आपका जो मेन पेज आपको वहाँ ले जाए। अब इसी तरीके से यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेकंड नीचे आ रहा हूँ, अब मैं दोबारा यहाँ li ले रहा हूँ। li के अंदर अब मुझे क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट अब सेकंड पेज को कॉल करूँगा hrefs गेरली। दूसरा जो पेज मैं बनाने वाला हूँ वो गेरली.html के नाम से मैं बनाऊँगा, और यहाँ पर मैंने लिंक में क्या यूज़ किया, गेरली.html, और टेक्स्ट मेरा क्या होगा, वो आपका गेरली होगा। ठीक है, ये आपका ए क्लोज और ये आपका li क्लोज। अब मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ आते हैं, देन कॉपी, इसी के नीचे आकर हमने यहाँ ला के पेस्ट और ये पेस्ट, और नीचे मैं अपना यूएल क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ जो हमने अपना यूएल जो टॉप पर ऑन किया था, ठीक है, और वो लाकर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, क्लोज। अब हमें अपने इस पेजेस के नेमों को क्या करना है, यहाँ से अब चेंज करने कि भाई यहाँ पे जो नेम आप शो करना चाह रहे हैं अपने नेविगेशन एरिया के अंदर, वो नाम आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट पेज दिया होम का, सेकंड में रखना चाह रहा हूँ गेरली का, थर्ड में यहाँ दूंगा किसका, न्यूज़ का। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं यहाँ आता हूँ न्यूज़ के बाद यहाँ पर हम यूज़ करते हैं अबाउट को। ठीक है, अबाउट के बाद मैं यहाँ यूज़ करूँगा किसको, कॉन्टैक्ट को। ठीक है, अब इसी तरीके से इनके पेजेस के जो नेम होंगे वो हमें यहाँ चेंज करने होंगे। सेम गेरलीज को हटा के मैं यहाँ पे न्यूज़ टाइप कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आपके पास है आपका अबाउट। ठीक है, और इसी में लास्ट आपके पास यहाँ आता है contact.html। ठीक है, यहाँ पे मैं contact.html यहाँ पे यूज़ करूँ, देन Ctrl+। अब हमने देखें काफ़ी सारा टेक्स्ट लिखा है, जिसमें होम है, गेरली है, न्यूज़ है, अबाउट है एंड कॉन्टैक्ट। लेकिन जब भी आप वेबसाइट बनाएं तो वेबसाइट में कोशिश करें कि जो आपका टेक्स्ट वाला काम हो उसका व्यू आप पहले जाके अपनी वेबसाइट में या गूगल में जाके चेक कर लें। अगर कोई मिस्टेक हो तो आप यहाँ से आकर उसको करेक्ट कर सकते हैं। सारा काम लिखने के बाद सब अप्लाई करने का फ़ायदा कोई नहीं। जैसे कि मैं यहाँ काम लिख रहा हूँ तो पहले मैं साथ साथ गूगल में आके इसका व्यू चेक कर रहा हूँ कि यार ये काम गूगल में आया भी है कि नहीं आया। अब यहाँ पर देखें आप कि मेरे इन लिंक के ऊपर देखिए हैंड आ रहा है, इसका मतलब मेरा लिंक काम करेगा। लेकिन अब मेरे पास पेजेस तो मौजूद है नहीं, मेरे पास तो जस्ट पहले ही पेज है। अब हमें इस नेविगेशन के जो नेम लिखे हमने उसको इस ब्लैक पट्टी के अंदर सेट करना है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने CS वाले पेज की। देन मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ आता हूँ। अब इस नेविगेशन का जो ये नेम है इसको मैं यहाँ से पहले कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है, अब यहाँ आते हैं हैश नेविगेशन। अब सबसे पहले जो नेविगेशन के अंदर हम अप्लाई करेंगे वो करेंगे अपने UL को। UL हमने वहाँ लिया था। ठीक है, इसका जो लिस्ट स्टाइल है वो मैं यहाँ से नन कर देता हूँ। देन Ctrl+। नेविगेशन के अंदर जो हमने यहाँ पर ये जो UL लिया है, ठीक है, जो अनऑर्डर्ड लिस्ट लिया, आपको पता है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपके पास हमेशा आपके बुलेट्स आते हैं। अब हमने उसको यहाँ आकर क्या कर दिया, नन कर दिया। गूगल में आते हैं, यहाँ पे अगर आप ज़रा गौर से देखें तो ये जो वाइट छोटे छोटे सर्कल आपको नज़र आ रहे हैं ये आपके बुलेट्स हैं, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट से आ रहे हैं। अब हमें इनको ख़त्म करना है तो मैंने वहाँ लिखा नेविगेशन के अंदर जो UL है उसका जो लिस्ट स्टाइल है वो मैं नन कर चुका हूँ। तो अब मैं सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ आप देखें गौर से तो आपका जो नेविगेशन के UL थे वो यहाँ पे देखें लिस्ट स्टाइल आपके ख़त्म हो चुके हैं। इसी के बाद नीचे आते हैं। नेविगेशन के बाद हमने यहाँ पर सेकंड जो चीज़ हमने यहाँ यूज़ करनी है वो कौन सी करनी है, नेविगेशन UL के अंदर LI कि हमने जो नेविगेशन के अंदर जो LI लिया हुआ है उसको हमने अब सेट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे किसको, फ्लोट लेफ़्ट को। ठीक है, यहाँ आते हैं फ्लोट, ठीक है, लेफ़्ट, देन Ctrl+। अब देखें यहाँ पर ये जो फ्लोट है ये क्या काम करेगा, मैं आपको समझाता हूँ। अब देखें यहाँ पर मेरे पास के होम, सेकेंड लाइन में गेरली है, थर्ड में आपके पास आपका न्यूज़ है, फोर्थ में अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। ठीक है, हालांकि ये फ्लोट लेफ़्ट ही है लेकिन ये अलग अलग लाइंस के अंदर है। लेकिन अब हमने फ्लोट इन लाइन किया तो इसमें क्या होगा कि मेरे पास जो मेरे नेविगेशन के जो ये नेम है वो सारे एक ही लाइन में यहाँ पर शो होंगे। कैसे शो होंगे, वो सारे आपको यहाँ पर स्टेट में इस तरीके से यहाँ लिखे हुए नज़र आएंगे। कैसे, रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ देखें मेरे जो पेजेस के जो नेम थे वो होम, गेरली, न्यूज़, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, कलर भी इसका ब्लू आ रहा है, लेकिन अब इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, अभी हम इस पर काम करेंगे। अब यहाँ आते हैं, अब इस नेविगेशन में जो थर्ड चीज़ हमारे पास आती है वो आती है किसकी, पेस UL के अंदर LI के अंदर A। ठीक है, अब ये A क्या है मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो नेविगेशन UL के अंदर हमने LI को अप्लाई कर दिया CS। अब उसके अंदर हमारे पास क्या बचा है, A hrefs वाला काम। अब हमें इसको सेट करना है
इसके लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, यहाँ आते हैं कर्ली ब्रैकेट ऑन। अब इसके अंदर आपने क्या क्या यूज़ करना है वो यहाँ पे आप ज़रा गौर से देखिएगा कि सबसे पहले जो हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं वो है आपका डिस्प्ले। इसका जो डिस्प्ले है वो मैं क्या कर देता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। अब डिस्प्ले के बाद यहाँ सेकंड जो चीज़ मैं यूज़ करूँगा वो करूँगा विद और हाइट। इसकी विद में यहाँ से 100 पिक्सल रख देता हूँ, ठीक है, और इसकी हाइट में यहाँ से क्या कर देता हूँ, 50 पिक्सल कर देता हूँ। ये 3 चीज़ें। अब इसमें जो चौथी चीज़ अप्लाई करेंगे वो है आपका टेक्स्ट अलाइन, कि मेरा जो नेविगेशन के जो टेक्स्ट हैं वो क्या हो जाए, वो आपके सेंटर में हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कलर क्या हो, इसका कलर में इसका HFF कर देता हूँ। फिर टेक्स्ट डेकोरेशन हम इसकी ख़त्म यहाँ से कर देते हैं नन, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है कि अपनी कर्ली ब्रैकेट को क्लोज़ करना है, ठीक है। अब हमने जो नेविगेशन के अंदर यूएल के अंदर LI और LI के अंदर जो एंकर टैग हमने यहाँ यूज़ किया था उस पर हमने क्या काम किया कि डिस्प्ले को हमने यहाँ से क्या कर दिया, ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद विद हाइट टेक्स्ट अलाइन देन कलर एंड आपका टेक्स्ट डेकोरेशन आपने यहाँ पर क्या कर दिया, नन कर दिया। अब इससे क्या होगा कि मेरे जो नेविगेशन के जो टेक्स्ट थे, जो पेजेस के जो नेम थे वो क्या होंगे, अब आप देख लें आपके सामने। देन रिफ़्रेश किया तो यहाँ देखिए आप ज़रा गौर से, तो मेरे पास मेरे सारे पेजेस के जो नेम थे वो बाकायदा प्रॉपर एक परफेक्ट देखें सेटिंग में आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। अब इसमें जितना डिस्टेंस आप आगे बढ़ाना चाहें, अपने हिसाब से चेंज करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, वो चेंज यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी परफेक्ट है और काफ़ी बेहतर है। और सब पे आप देखें यहाँ पे आपको हैंड भी नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब है कि लिंक भी हमारे यहाँ पर प्रॉपर काम कर रहे हैं। अब इस नेविगेशन ए के बाद हमने यहाँ पे अब यूज़ करना है किसको, होवर को, कि भाई जब इस पर मेरा कलर जाए तो मतलब होवर क्या होना चाहिए। तो यहाँ आते हैं, ठीक है, मैं दोबारा हैश देन कंट्रोल V नेविगेशन। अब नेविगेशन के अंदर आपने होवर के लिए क्या करना है कि UL, उसके अंदर LI, उसके अंदर A और क्लोन होवर, ठीक है, होवर कर्ली ब्रैकेट ऑन। अब होवर में आप क्या क्या यूज़ करना चाहते हैं, और होवर भी आपको पता है कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाए, H999, ठीक है, मैंने यहाँ यूज़ किया, और इसका कलर क्या हो जाए, H000 हो जाए। होवर कर्सर जाने पर, ठीक है, होवर किसको बोला जाता है, कर्सर जाने पर क्या हो कि भाई इसका जो बैकग्राउंड हो वो इस कलर का हो जाए और इसका जो कलर हो वो हमारा ये रहे। अब यहाँ आते हैं, अब देखें यहाँ पर कर्सर जाने पर कुछ भी नहीं हो रहा। ये होवर भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर लें, वैसे ना करें कोई इशू नहीं। देन रिफ़्रेश किया, अब देखिएगा आप कर्सर जैसे ही मेरा जाएगा तो यहाँ पर टॉप पे आपको यहाँ होवर होता हुआ आपका देखें आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। ये है हमारे पास देखें वेबसाइट का नेविगेशन। अब इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसमें क्या क्या काम करना चाहते हैं। अब इसमें जो आपके पास है लास्ट चीज़ वो है आपका एक्टिव। अगर आपको याद होगा तो मैंने यहाँ पर एक एक्टिव वाली क्लास बनाई थी। अब उस एक्टिव वाली क्लास को मैं अप्लाई करूँगा, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ आते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट एक्टिव, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ऑन, बैकग्राउंड कलर इस एक्टिव के अंदर मैंने यहाँ यूज़ करना है, वो कौन सा है, वो आपका H999, देन कंट्रोल S एंड F5, ठीक है। अब देखें होम जो होगा मेरा वो यहाँ से एक्टिव हो जाएगा, उसका कलर आप देखें यहाँ पर आपको जो हमने कोड लिखा था वही कलर आपको यहाँ पे अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये होम में क्यों अप्लाई हुआ, क्योंकि हमने जो अपनी क्लास बनाई है वो कौन से पेज में बनी हुई है, वो हमारे पास इंडेक्स वाले पेज में, यानी कि होम में। अगर आप सब में अप्लाई करेंगे तो इन सब नेविगेशन का जहाँ तक आपके टेक्स्ट हैं उनका कलर या आपको ग्रे में ही नज़र आएगा। तो इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट का एक नेविगेशन एरिया मतलब बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं div ID इक्वल स्लाइडर के नाम से, ठीक है। और इस स्लाइडर को मैं यहाँ नीचे लाकर बंद कर रहा हूँ फ़िलहाल, ठीक है। अब इस स्लाइडर के अंदर आपने क्या करना है कि जो स्लाइडर लिखा आपने, अब इस पर आप अपना CS अप्लाई करेंगे, जैसे हम नेविगेशन तक अप्लाई करते हुए आए। अब मैं दोबारा यहाँ से CS पे जा रहा हूँ और यहाँ पर हमने हैश जो हमने ID वहाँ यूज़ की स्लाइडर वाली, उसको हमने यहाँ पे जस्ट टाइप किया। अब इस स्लाइडर के अंदर आप कितनी विड्थ और हाइट रखना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर विड्थ दे रहा हूँ 850 पिक्सल, ठीक है। अब इसमें जो सेकंड में यूज़ करूँगा वो करूँगा हाइट मेरे पास क्या है इसकी, वो है 300 पिक्सल। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका जो बॉर्डर है कि मेरा जो स्लाइडर बने बॉर्डर इसका 5 पिक्सल हो, ठीक है, 5 पिक्सल सॉलिड है, H000, उसका जो कलर हो वो क्या हो आपका 000, उसका जो स्टाइल हो बॉर्डर का वो आपका क्या हो, वो आपका सॉलिड होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे जो पोजीशन है आपका, ठीक है, पोजीशन हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, यहाँ आते हैं पोजीशन रिलेटिव, और इसका जो मार्जिन है आपका, अच्छा कुछ गलत हो रहा है, मेरा कीबोर्ड प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है,
लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि अप्लाई मतलब हो जाए, चल जाए, चलें खैर। यहाँ पे मार्जिन हमारे पास जो है वो आपका 20 पिक्सल, ठीक है, ऑटो, फिर आपका 20 पिक्सल, देन फिर अगेन आपका ऑटो। यहाँ पर 4 साइड मैंने इस पर मार्जिन अप्लाई किया 20 पिक्सल, ठीक है, ऑटो। फिर यहाँ पर एक काम करते हैं, 20 की जगह मैं यहाँ पे 0 पिक्सल अप्लाई कर देता हूँ। 20 पिक्सल ऑटो, 0 पिक्सल, और आपके पास यहाँ पर आपका क्या आ गया, ऑटो आ गया। अब ये जो काम आपने अप्लाई किया उसको देखते हैं वो व्यू हुआ है। यहाँ देखें, रिफ़्रेश करें तो यहाँ देखें आपके पास आपकी वेबसाइट का जो एक स्लाइडर एरिया था वो आपको यहाँ पर देखें अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा होगा। अब हम इस स्लाइडर के अंदर आपकी मर्ज़ी है कि पिक्चर लगाना चाहते हैं, जो भी आपकी वेबसाइट का जो मेन स्लाइडर है, जो मेन व्यू है आपकी वेबसाइट का, वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं। तो स्लाइडर के हमें कुछ पिक्चर्स चाहिए होंगी, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर मेरे कंप्यूटर के अंदर अगर पिक्चर्स मौजूद हैं, इमेजेस के अंदर चले जाते हैं, बैकग्राउंड्स के अंदर, और यहाँ से कार्स की कुछ पिक्चर्स यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे देखें मौजूद हैं। अब इन सब को मैं फ़िलहाल यहाँ से थोड़ी देर के लिए कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। देन कॉपी करने के बाद अपने उसी वेब पेज वाले फ़ोल्डर में आ रहा हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके, और मैं पहले एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, ताकि इस फ़ोल्डर का नाम हमने यहाँ पे रख देते हैं इमेज, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ। फ़िलहाल मैं एक पिक्चर को यहाँ से बाहर लेके आऊँगा, ताकि मेरे पास जो पिक्चर हो वो दिख सके, जो परफेक्ट व्यू हो, जो हमारे हेडर में हमारे स्लाइडर में काम कर सके। तो यहाँ पर पिक्चर्स तो काफ़ी सारी हैं, अगर इस तरह हम ढूंढेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम लग ही जाएगा, ठीक है। नॉर्मल एक परफेक्ट पिक्चर अगर हमें यहाँ पे जल्दी से मिल जाए तो इसमें आपका भी टाइम सेव हो और मेरा भी टाइम क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर व्यूज़ थोड़ी सी आप भी मेरी हेल्प कर दें, लेकिन आप कैसे करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर चलें इसको यूज़ कर लेते हैं, देन कॉपी, और इसको मैं यहाँ पे लाकर बैक यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब HD का वॉलपेपर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है, JPG की पिक्चर है। राइट क्लिक करके इसको मैं रीनेम कर रहा हूँ अपनी आसानी के लिए, ताकि मुझे नाम लिखने में वहाँ आसानी हो। इस पिक्चर का नाम मैंने यहाँ पे रीनेम किया 11.jpg के नाम से। अब मैं दोबारा यहाँ आऊँगा, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इस स्लाइडर के अंदर ही हमने क्या करना है कि एक क्लास बनानी है। क्या बनानी, क्लास, जो कि बनेगी किस नाम से, इमेज क्लास के नाम से। यहाँ आते हैं, इमेज क्लास इक्वल हो किस नाम से, स्लाइडर इमेज के नाम से, ठीक है। सोर्स क्या होगा आपका, अब मेरी पिक्चर का नेम था 11.jpg, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा JPG। अब एक बात ये ज़हन में रखें कि अगर आप पिक्चर्स किसी फ़ोल्डर में से कॉल कर रहे हो, अब जैसे मिसाल है कि मेरे पास यहाँ पे देखें इमेज का फ़ोल्डर है और आपकी जो पिक्चर है वो इसके अंदर मौजूद है, तो उसके लिए फिर आप यहाँ पर सोर्स से पहले आकर क्या करेंगे कि इमेज का फ़ोल्डर का जो नेम होगा आप वो यहाँ डालेंगे कि भाई मेरे इमेज के फ़ोल्डर में से जो 1 वाली पिक्चर उसको लेके आए, लेकिन मैंने अब पिक्चर को डायरेक्ट बाहर रखा है, तो मैं इस इमेजेस का जो फ़ोल्डर का नेम था उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हटाने के बाद यहाँ पर अब मैं इसमें यूज़ करूँगा अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेटिव आपको HTML के अंदर मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जस्ट इमेज का एक टेक्स्ट, देन Ctrl+S किया। अब गूगल में आके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ देखें पिक्चर आपके पास आपके पूरे पेज पे आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। अब इस पिक्चर को हमने क्या करना है कि वो जो स्लाइडर हमने वहाँ क्रिएट किया था उस बॉक्स के अंदर हमने इसको फिट करना है। पीछे जो स्लाइडर आपने इससे पहले देखा था, तो यहाँ आते हैं CS वाली फ़ाइल में। अब हमने क्लास बनाई है, तो डॉट स्लाइडर इमेज कर्ली ब्रैकेट ऑन, विथ क्या हो इसकी, अब इसकी वही विथ रखनी है हमने जो हमने अपने स्लाइडर की रखी थी। सेम इसकी हाइट भी हम यहाँ से 300 पिक्सल भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो मेरे स्लाइडर की विथ और हाइट, ठीक है, वो ये है, और स्लाइडर इमेज की जो विथ और हाइट थी वो भी सेम। क्यों, क्योंकि हमने अपनी इस पिक्चर को इस स्लाइडर के मुताबिक सेट करना। देन सेव किया, गूगल में आकर यहाँ रिफ़्रेश किया, तो यहाँ पे आप देखें गौर से, तो आपकी जो पिक्चर थी मेन वो आपको कहाँ नज़र आ रही, आपके उस स्लाइडर वाले एरिया के अंदर आपको देखें यहाँ दिख रही होगी। यहाँ पर आपने जस्ट एक ID क्रिएट करनी है, किस नाम से, मेन के नाम से, ठीक है, और मेन को मैं थोड़ा सा नीचे आकर यहाँ बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आए स्टाइल वाले पेज के अंदर #MAI इन मेन कर्ली ब्रैकेट ऑन, विद आपकी क्या हो जाए 850 पिक्सल, हाइट आपकी हो जाए 400 पिक्सल,
ठीक है। और बॉर्डर आपका क्या है 5 पिक्सल, सॉलिड H00, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो पोजीशन है वो क्या आपका रिलेटिव ही आएगा, और मार्जिन आपके पास 20 पिक्सल ऑटो, फिर आपका 0 पिक्सल, और फिर आपके पास यहाँ पर आपका ऑटो। देन कंट्रोल एस एंड 5। तो यहाँ देखें आपका मेन एरिया आपको यहाँ नज़र आ रहा है। अब मेन के अंदर हमने यहाँ दोबारा जाना है, और जाने के बाद यहाँ पर इसके अंदर हमने अगेन अब लेना है यूएल, ठीक है। यूएल मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अंदर मैं एल ले रहा हूँ। एल के अंदर मैं इमेज क्लास, इमेज मेन के नाम से मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सोर्स क्या होगा आपका, अब यहाँ पर आपने कुछ पिक्चर्स के नेम रखने, कि आपका जो मेन एरिया उसमें मुझे 4 पिक्चर्स एडजस्ट करनी है, तो उसके लिए मुझे 4 पिक्चर्स कॉपी करनी पड़ेंगी। हमारा जहाँ मेन फोल्डर बना है उस वेब पेज के हवाले से देखें, ये मेरा फोल्डर था, इसके अंदर मैं यहाँ जाऊँगा। जाने के बाद अपनी इमेजेस वाले फोल्डर में जो भी 4 पिक्चर्स अपनी उस पिक्चर पर आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। जैसे कि एक पिक्चर मुझे ये ठीक लग रही है, एक पिक्चर में ये ले लेता हूँ, ठीक है। 2 पिक्चर्स आपकी ये हो गई, और यहाँ से हम एक पिक्चर 2 पिक्चर्स और ढूंढ लेते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव पिक्चर्स हो, ठीक है। एक ये आ गई आपके पास, और फोर्थ एक और ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। फोर्थ एक ये ले लेते हैं। देन राइट क्लिक करके आप उसको यहाँ से कॉपी करें, अपने उसी फोल्डर में आ जाए बाहर वाले में, देन पेस्ट कर लें, ठीक है। अब इनको राइट क्लिक करते हैं, रीनेम 22, ठीक है। 22 हमने सबको सेलेक्ट करके नाम लिखा, यहाँ आते हैं रीनेम 333, यहाँ पर 4 लास्ट रीनेम, देन 5। ये 5 के नेम मैंने क्या कर दिए, अपनी 4 पिक्चर्स के नेम्स को चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ आते हैं सोर्स पे मैं यहाँ लिखता हूँ 22.jpg, ठीक है। jpg देने के बाद अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि अपने li को आपने यहाँ से क्लोज करने के बाद अब आप इसको अगेन यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है। कॉपी करने के बाद नीचे लाकर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ 4 टाइम, और उसके बाद नीचे जो हमारे पास जो हमारा यूएल था वो मैंने यहाँ ला के क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब पहले इन 4 पिक्चर्स को सेट करते हैं। 22 था, मैं यहाँ पे 33, यहाँ 44, और यहाँ पर 55, कंट्रोल एस किया। अब यहाँ पे आप देख लें कि मेरे पास जो है पिक्चर्स 4 पिक्चर्स मैंने यहाँ पर सेट की। मेन के अंदर हमने यहाँ पर div id इक्वल मेन यूएल आपने उसके अंदर लिया, ठीक है। यूएल के अंदर आपने यहाँ पर क्या किया कि देखें अपनी पिक्चर्स के नेम आपने यहाँ पर कॉल किए। अब उसके बाद यहाँ आते हैं, देन गूगल में आकर रिफ़्रेश करेंगे तो ये जो 4 पिक्चर्स होंगी वो आपको देखें यहाँ पर इनके साथ आपको अप्लाई होती हुई नज़र आएंगी, ठीक है। 1 2 3 एंड 4। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर CSS में इस पर क्या करना है, आपने काम करना। अब लेकिन आपको याद होगा कि आपने वहाँ पे मेन के अंदर आपने क्या किया, वो यूएल लिया हुआ है, और यूएल के अंदर आप लोगों ने क्या किया, आपने li का भी इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जाएंगे अपने यूएल के अंदर, CS पे आते हैं, ठीक है, हैश मेन यूएल। अब इसका जो लिस्ट स्टाइल है मैं अगेन दोबारा यहाँ से नन कर देता हूँ, हाँ लिस्ट स्टाइल सॉरी, ठीक है। ये आपका लिस्ट स्टाइल क्या आ गया, ये आपका नन आ गया, ठीक है। देन कंट्रोल एस। अब हमने यहाँ पर अपना लिस्ट स्टाइल जो था वो क्या कर दिया, हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। अब लिस्ट स्टाइल के साथ साथ यहाँ पर हम एक चीज़ और भी डाल देते हैं, पेडिंग आपका होगा 0 पिक्सल, और पेडिंग के बाद आपके पास यहाँ पर है आपका मार्जिन 10 पिक्सल, ठीक है। 10 पिक्सल के बाद आपका 0 0 एंड 5 पिक्सल आपने यहाँ पर 4 मार्जिन्स पे अप्लाई कर दिए, ठीक है। यहाँ आते हैं, इस पर ज़्यादा हो गया, देन कंट्रोल एस। तो यहाँ देखिएगा आप, यहाँ आपको इसके कॉर्नर्स पर लिस्ट स्टाइल देखें यहाँ पर बने हुए ये नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अब हमने इसको ख़त्म करना है, रिफ़्रेश। तो यहाँ देखें आपके जो लिस्ट स्टाइल थे वो सारे अब यहाँ से आपको देखें ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले जो यूएल था हमने वो अप्लाई कर दिया। अब यूएल के अंदर हमारे पास है हमारा li, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अपने li पे काम करना है, लेकिन li पे काम करने से पहले हम इमेज मेन को यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी पिक्चर्स जो हैं वो थोड़ी सी छोटी हो जाएं। नीचे आते हैं, अब आपने वहाँ पर देखें इमेज मेन की एक क्लास बनाई थी, किस नाम से, डॉट इमेज MAIN मेन, देन करली ब्रैकेट ऑन। अब इमेज मेन के अंदर आप अपनी पिक्चर्स की जो विड्थ है वो क्या रखना चाहते हैं, 200 पिक्सल। हाइट आपकी क्या होगी, वो भी 200 पिक्सल होगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आपने क्या करना है कि बॉर्डर डैश रेडियस, ठीक है, बॉर्डर डैश R रेडियस क्या हो 40 पिक्सल, देन 0 पिक्सल,
ठीक है। उसके बाद आपका बॉर्डर क्या होगा, बैकग्राउंड आ चुके हैं मेरे पास, यहाँ आते हैं BYD और बॉर्डर। इसमें आप बॉर्डर आपकी मर्ज़ी 3 पिक्सल रखें 5 पिक्सल रखें, जिसमें 3 पिक्सल रखता हूँ। पिक्सल सॉलिड #00FF99। अब ये कलर कौन सा है कलर हमारे पास जो हमने अपने कंटेनर में अप्लाई किया था, याद है 00FF99, ये देखें। और यही कलर हमने यहाँ पर सबसे लास्ट में आकर अप्लाई किया #00FF99। कलर चेंज भी कर सकते हैं आपकी अपनी मर्ज़ी। देन रिफ्रेश NF5। तो यहाँ पर देखें ये 4 पिक्चर्स आपको यहाँ पर देखें अप्लाई होती हुई नज़र आ रही होंगी। अब इसमें देखें एक पिक्चर हमारे पास यहाँ पर शो इस वक्त नहीं हो रही। अब वो क्यों नहीं हो रही, देखते हैं वहाँ पे जाके फॉर्मेट्स अपनी पिक्चर्स का कि वो JPG वाली हैं या फिर PNG वाली। अब देखें 11 22, ठीक है, JPG, ठीक है, यहाँ पर भी JPG, और ये भी आपका JPG है, और ये भी आपका JPG है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कोई और मिस्टेक हुई होगी। यहाँ आते हैं इमेज मेन, इमेज सोर्स 22 33 44 55। अब जो पिक्चर हमारे पास नहीं आ रही है वो 22 वाली नहीं आ रही, ठीक है। 22 में क्या मसला है भाई, यहाँ आते हैं CS में, ठीक है, यहाँ अगेन आते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं 22 की पिक्चर्स को हम यहाँ से चेंज करते हैं। यहाँ पर मैं अभी पिक्चर जो यूज़ करता हूँ वो 33 वाली ही करके देख लेता हूँ, ठीक है। देन रिफ्रेश किया, देखिए पिक्चर्स आपके पास आ चुकी। पिक्चर्स को चेंज कर लेते हैं, फॉर्मेट सपोर्ट नहीं हो रहा या फिर कोई और मसला होगा। यहाँ पे आते हैं, मैं इस पिक्चर को यहाँ से डिलीट करके 22 वाली को, और यहाँ से मैं इस पर दूसरी पिक्चर कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ आते हैं, इसकी जगह कुछ और पिक्चर ले लेते हैं। पिक्चर्स कार्स की मेरे पास यहाँ पर बहुत मौजूद हैं, ठीक है। कोई भी हम इसमें से अच्छी सी पिक्चर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ये सही। देन कॉपी, और इसको यहाँ पर लाकर अपने इस फोल्डर में बाहर लाकर पेस्ट कर देते हैं। इसको रीनेम कर देते हैं हम लोग 22 के नाम से। देन यहाँ आते हैं और अपने CS वाले पेज पे यहाँ पे अगेन हम दोबारा 22 अप्लाई करते हैं, Ctrl+S, और यहाँ पे आके रिफ़्रेश करें आप, तो पिक्चर देखें आपकी 4 पिक्चर आपको यहाँ चेंज होती हुई नज़र आ रही। अब ये सारी देखें आपके पास कि एक पिक्चर आपको यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है, एक यहाँ पर है। अब हमने इसको क्या करना है कि इनको सबको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलाना है, यानी कि अपनी पिक्चर्स हमारी जो वो सारी इस तरीके से आपके पास यहाँ आनी चाहिए। उसके लिए हमने यहाँ से क्या करना है, अपने CS में ही आना है, और यहाँ आकर हमने इसमें हैश मेन UL के अंदर LI। अब LI के अंदर हमने क्या करना है कि इसका जो डिस्प्ले है हम उसको इनलाइन कर देते हैं। यहाँ पे आएँ, इनलाइन, देन Ctrl+S, और यहाँ आके रिफ़्रेश करें आप, तो आप देखें आपकी जो पिक्चर्स थी वो आपको यहाँ पर देखें अप्लाई होती हुई देखें नज़र आ रही है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास नीचे की पिक्चर लगी है, जो स्लाइडर की पिक्चर है वो थोड़ी सी हमें उठ नहीं रही है। मैं पिक्चर्स में जाकर थोड़ी सी एक परफेक्ट पिक्चर देखते हैं जो यहाँ पर सूटेबल भी लगे, अच्छी भी लगे। कुछ ऐसी पिक्चर्स हो जो मतलब यहाँ पे क्या हो, थोड़ी सी बेहतर लगे हमें। ब्लैक कलर है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ठीक है। यहाँ आते हैं, कोई पिक्चर हमें मिल जाए अच्छी सी, ठीक है। और हमारे पास ये देखते हैं, ये पिक्चर कहाँ है भाई, कहाँ है, ठीक है, कहाँ चली गई। ठीक है, इसको यूज़ कर लेते हैं, थोड़ी सी बेहतर है। देन कॉपी, यहाँ आते हैं, इस 1 वाले को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, यस, और यहाँ पर इसको मैं लाकर पेस्ट, इसका जो रीनेम है उसको मैं यहाँ से 11 कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट मैंने पिक्चर्स चेंज की, बाकी कुछ भी नहीं किया, देखें, ठीक है। फ्रंट कार आपके पास यहाँ टॉप पे आ रही है। ये पिक्चर भी देखें थोड़ी सी आपको यहाँ पर मतलब बढ़ती हुई नज़र आ रही है, मतलब उसकी वो क्वालिटी नहीं है जो मतलब नॉर्मल अपने इस बैकग्राउंड के हिसाब से क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए, ठीक है। ये पिक्चर्स है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं भाई, ठीक है। कॉपी करने के बाद और यहाँ पे लाके जो ये 1 वाली इसको मैं अगेन डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसी को लाकर यहाँ पर मैंने अगेन पेस्ट किया, देन राइट क्लिक किया, उसको रीनेम करके दोबारा इसको 1 किया। अब गूगल में आके रिफ़्रेश किया तो देखें ये थोड़ी सी आपको यहाँ पर बेहतर नज़र आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि अपने इंडेक्स वाले पेज में दोबारा आपने यहाँ से रिटर्न होना है, और रिटर्न होने के बाद यहाँ पर हमने एक हेडिंग देनी है H2, ठीक है। H2 के अंदर हम यहाँ लिख देते हैं वेलकम, ठीक है। और वेलकम के आगे हमने अपने H2 को यहाँ क्लोज कर दिया। यहाँ पर मैं अब एक लूँगा P, ठीक है। P आपके पास पैराग्राफ है। अब आपकी कार की वेबसाइट है,
कार के हवाले से जो भी इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे लिखना चाहें आपकी अपनी मर्ज़ी है लिख लें, लेकिन मुझे इंस्ट्रक्शन तो नहीं मालूम। मैं वर्ड से एक बना बनाया पैराग्राफ है, मैं उसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ 2 पैराग्राफ मैं यहाँ से लूँगा, देन कॉपी। ठीक है, अपने उस पी के साथ लाकर इसको मैं पेस्ट करता हूँ और नीचे लाकर मैंने अपने इस पी को क्या किया, क्लोज़ किया। अब मैं एक और छोटा सा पैराग्राफ ले लेता हूँ। ठीक है, जिस लास्ट वाला ले लेते हैं, देन कॉपी किया, इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और यहाँ लाकर हमने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो यहाँ आते हैं और ये आपका पी भी क्लोज। अब देखें यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो देखिए मेरे पास जो मेरा वेलकम नोट था मेरी वेबसाइट के हवाले से, देखें वो यहाँ आपको नज़र आ रहा हो। अब यहाँ पर देखें तो आपके पास काफ़ी सारा डिस्टेंस होगा, देखें यहाँ पे स्पेस नज़र आ रहा होगा और यहाँ देखें एक्स्ट्रा स्पेस है, मतलब काम भी काफ़ी क्लोज हुआ हुआ। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इस पर CS अप्लाई करना है। उसके लिए आपने CS के लिए क्या करना है, हैश मेन, ठीक है, MAIN मेन P, देन करली ब्रैकेट ऑन, मार्जिन में इस पर अप्लाई कर रहा हूँ जस्ट 7 पिक्सल, देन Ctrl+S एंड F5। यहाँ आए, रिफ़्रेश करें तो यहाँ देखें आपके पास यहाँ पे काम आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप पैराग्राफ मज़ीद इसमें बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि यही पैराग्राफ है और यहाँ आकर मैं इस रीडिंग वाले पैराग्राफ को अगेन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फर्स्ट पैराग्राफ में ही लाकर इसको अगेन मैं पेस्ट कर देता हूँ, देन रिफ़्रेश किया तो यहाँ देखें अब आपके पास थोड़ा सा काम पैराग्राफ उस जगह के हिसाब से नीचे देखें एडजस्ट होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। div id इक्वल हो किस नाम से, फूटर के नाम से। ठीक है, हम अपनी वेबसाइट का क्या करना है कि फूटर एरिया हम नीचे यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। फूटर के अंदर आपने क्या करना है कि एक क्लास बनानी, किस नाम से, SOC सोशल के नाम से। देखिए क्लासेस के नाम कोई भी आप डालना चाहें आप यहाँ डाल सकते हैं। फॉलो अस, ठीक है, FOLLOW फॉलो अस ऑन। देखिए हम तक लोग कैसे फॉलो करेंगे, मतलब हम तक कैसे पहुँचेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पर 3 इमेजेस का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, इमेजेस के लिए आप देखें यहाँ पर कोई पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। अपने मैं उसी पिक्चर वाले फ़ोल्डर्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे हम कुछ पिक्चर्स ले लेते हैं, मतलब कौन सी वाली, अगर आपके पास फेसबुक या गूगल की पिक्चर्स यहाँ पर मौजूद हैं तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं कहीं, ये रहा एक गूगल मेरे पास यहाँ पर है, फेसबुक, ठीक है, और इसमें एक हमारे पास होगा ट्विटर, ठीक है, व्हाट्सएप, ट्विटर, जो भी आपका मतलब आपको बेहतर लगे वो पिक्चर्स आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अभी इस वक्त मेरे पास यहाँ पर 2 ही पिक्चर मुझे दिख रही हैं, एक फेसबुक की, ठीक है, और एक मेरे पास आ रही है मेरे गूगल की। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इन 2 को ही यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। इस पिक्चर को देखते हैं कौन सी है, ये भी कार की। ठीक है, एक पिक्चर हमें और मिल जाती ट्विटर वाली या कोई और, लेकिन अभी इस वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उसके लिए माजरत है। चलें कोई इशू नहीं, हमने जस्ट प्रैक्टिस ही करनी। ठीक है, 2 पिक्चर्स यहाँ पे आ रही हैं। अब देखिए ये पिक्चर हमारे पास PNG की है और ये पिक्चर हमारे पास किसकी, हाँ JPG है या PNG, इसको देख लेते हैं। दोनों PNG की पिक्चर्स हैं आपके पास। ठीक है, एक दो फिर देख लेते हैं अगर कोई पिक्चर्स हमारे पास यहाँ पर हो। ठीक है, मैं नहीं चाह रहा कि मतलब आपका ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन पिक्चर अगर मिल जाएगी तो मतलब एक परफेक्ट व्यू आपको देखें यहाँ पर आपको नज़र आएगा। गूगल और हमारे पास हो चुका है, फेसबुक भी हो चुका है। ठीक है, टॉप पे आते हैं, टॉप पे आते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं है भाई, चलें कोई इशू नहीं है, नो डाउट इन्हीं पे गुजारा करेंगे हम लोग। यहाँ पर यहाँ आते हैं। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले अब उन पिक्चर्स के नेम देख लेंगे, उस पिक्चर्स के नेम क्या थे। ठीक है, नाम हमने देखे नहीं थे। एक का नाम है फेस, ठीक है, और एक का नाम आपके पास यहाँ पर है गूगल। देखें एक का नाम क्या है, फेस, ठीक है, एक का नाम आपके पास यहाँ पर गूगल है। ठीक है, अब मैं यहाँ आता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे FAC फेस, ठीक है, .PNG फॉर्मेट आपने यहाँ पर क्या करना है, लाजमन आपने साथ यूज़ करना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको अगेन कॉपी करना है। फॉलोअर्स जितनी भी चीज़ें आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, 2 ये 3, ठीक है, और उसके बाद नीचे लाकर आपने अपने इस डिव को यहाँ क्लोज करना है। ठीक है, क्लोज करने के बाद अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ गूगल। 2 पिक्चर्स हमारी फेसबुक की आ जाएंगी, एक गूगल की आ जाएगी। देन रिफ़्रेश किया तो देखें यहाँ पर ये पिक्चर्स आपको फॉलोअर्स यहाँ पे अप्लाई होती हुई देखें नज़र आ रही होंगी। ठीक है, अब हमने इस पे अपना CS अप्लाई करना है, लेकिन CS अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, div id इक्वल फूटर।
अब यहाँ आते हैं CS की तरफ। अब जो पेज आपने लास्ट टाइम बनाया था अपना CS वाला, ठीक है, उसी के अंदर देखें आपने क्या करना है, अपना काम आपने कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपके पास क्या है, आपका फुटर एरिया। नीचे आते हैं यहाँ पर FOOTR फुटर, करली ब्रैकेट ऑन। फुटर में सबसे पहला है आपके पास आपका बैकग्राउंड, कि भाई जो मेरा फुटर होगा उसका बैकग्राउंड क्या हो, ठीक है, मैंने कलर कोड यहाँ पे लिखा। उसके बाद जो सेकंड है हाइट, वो क्या होगी, वो आपकी 70 पिक्सल। हाइट के बाद हमने यहाँ पे यूज़ करना है लाइन हाइट को, वो भी आपके पास क्या होगा, आपका 70 पिक्सल। और यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं कलर, कि उस पर जो कलर हो वो कौन सा हो, हमारा टेक्स्ट का जो कलर हो वो हमारे पास वाइट होना चाहिए। उसके बाद पोजीशन आपके पास क्या होगी, वो आपकी रिलेटिव होगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपका मार्जिन डैश टॉप, हमने इसको टॉप से जो मार्जिन अप्लाई करवाना है वो कितना है, वो हमारे पास है जस्ट 20 पिक्सल, ठीक है। अपने हिसाब से आप यहाँ पर देखें, जो चीज़ें वो आप यूज़ कर सकते हैं, 20, 40 मार्जिन जो भी आप हिसाब से चेंज करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। देन रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ देखें पीछे बैक पर आपके पास एक फुटर एरिया यहाँ पर आपको अप्लाई होता हुआ देखें नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये फुटर एरिया हमारा। अब फुटर के अंदर आपने देखा था कि मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई थी सोशल के नाम से, और सोशल के अंदर हमने 3 तस्वीरें भी यहाँ पर हमने ऐड की। अब उनके लिए हमें क्या करना होगा कि अपना CS अप्लाई करना होगा। उसके लिए हम दोबारा यहाँ CS पे जाएंगे। CS पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे, आपने जो सोशल अप्लाई किया आपने उसको अप्लाई करना है, कि भाई जो मेरा सोशल जो मैंने क्लास बनाई थी .SOC, ठीक है, IL सोशल, करली ब्रैकेट ऑन। सोशल में क्या आपके पास आपकी विद आ गई 30 पिक्सल, ठीक है। अब विथ के बाद यहाँ पर जो सेकंड है आपके पास HEI हाइट, क्या है आपके पास, आपकी हाइट है 70 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद आपका लाइन हाइट भी क्या है, वो है आपका 70 पिक्सल, ठीक है। लाइन हाइट कहाँ है भाई, ये रहा 70 पिक्सल, ठीक है। लाइन हाइट के बाद हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं पोजीशन को। पोजीशन आपका एब्सोल्यूट आएगा, ठीक है, पेडिंग आ चुका है, कोई इशू नहीं। पोजीशन आपके पास आपका एब्सोल्यूट आ गया, ठीक है। और AB एब्सोल्यूट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आते हैं पेडिंग डैश लेफ़्ट जो होगा वो आपका 10 पिक्सल होगा। पेडिंग डैश लेफ़्ट यहाँ हम ले लेते हैं, ठीक है, वो हम क्या यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर 10 पिक्सल, ठीक है। अब 10 सोशल के बाद अब आपको याद होगा कि सोशल के अंदर हमने पिक्चर्स भी ऐड की हुई हैं, ठीक है। SOC IAL सोशल इमेज, करली ब्रैकेट ऑन। अब जो सोशल इमेज आपने अप्लाई की उसकी विद और हाइट कितनी, विद हाइट में यहाँ से रख देता हूँ 30 पिक्सल, ठीक है। अब इसके बाद विद हाइट आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब मार्जिन डैश टॉप क्या होगा, मार्जिन डैश टॉप हमारे पास है आपका 20 पिक्सल, मार्जिन डैश टॉप, ठीक है। हम यहाँ पे 20 पिक्सल यहाँ पे यूज़ करते हैं। और उसके बाद बॉर्डर डैश रेडियस हमारे पास जो होगा, ठीक है, रेडियस आपका क्या होगा, वो 10 पिक्सल होगा। पिक्चर्स जो हमारी सोशल की जो आएंगी उस पर जो रेडियस अप्लाई होगा वो आपका 10 पिक्सल होगा। देखिए यहाँ पर आपको अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, इसको यहाँ पर लाइन के ऊपर आना चाहिए था। देखते हैं क्या मिस्टेक है, चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ आते हैं, यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया भाई, सबसे पहले डिव क्लास SOCIL सोशल, उसके अंदर हमने इमेज सोर्स, ठीक है, फॉलोअर्स हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये एक डिव आपका जो है वो फुटर का नीचे बंद होगा, ठीक है, एक मिस्टेक हमारी ये थी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं CS की तरफ। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले अप्लाई कर दिया फुटर, ठीक है। फुटर में हमारे पास बैकग्राउंड आ गया, ठीक है, लाइन हाइट फुटर तो आपका ठीक आ रहा है। उसके बाद हमने सोशल अप्लाई किया। सोशल में देखें सोशल की जो विद हमने यहाँ पे रखी हुई वो आपकी 30 आ रही, ठीक है, ये हमें 300 यूज़ करनी थी, ठीक है। देन रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखें आप ज़रा गौर से, तो आपके पास यहाँ पर पिक्चर्स फॉलोअर्स की यहाँ पर देखें अप्लाई होती हुई आपको यहाँ पे नज़र आ रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, यहाँ आते हैं दोबारा फुटर के बाद यहाँ पर मैं नीचे आ रहा हूँ, और फुटर के बाद डिव क्लास, ठीक है, हाँ बल्कि डिव क्लास नीचे आते हैं कॉपी के नाम से, ठीक है। उसके बाद कॉपी के बाद यहाँ पर आप अपना कोई भी मैसेज लिखना चाहें तो आप यहाँ पर एक मैसेज लिख सकते हैं,
ठीक है। अब मैंने div क्लास इक्वल किस नाम से, कॉपी के नाम से बने। अब मैं यहाँ पर एक मैसेज लिखूँगा आल, ठीक है, कॉपी राइट्स, ठीक है, RIGHT राइट्स रिजर्व टू RESERVD रिजर्व टू, ठीक है। यहाँ पर आप किसी भी मतलब इदारे का नाम जो हो आपका, मतलब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक लिंक यूज़ करूँगा H रेफरेंस का, और मैं यहाँ पर इसको डेमो छोड़ देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। और टेक्स्ट जो होगा मेरा वो होगा कार हाउसेस, HOU, देखें टॉप पे नाम क्या है हमारे पास, ठीक है। यहाँ आते हैं, हाँ गूगल में चेक कर लेते हैं, ठीक है, कार्स HOUSE हाउस, कार हाउस, ठीक है। नीचे आते हैं, ये हमने कार हाउस यहाँ पे यूज़ किया। ये करने के बाद हमने अब इसको यहाँ क्लोज़ किया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एंड कॉपी, ठीक है, एंड COPY कॉपी के बाद हमने यहाँ पर, ठीक है, क्या करना है, डिज़ाइन DESIGN डिज़ाइन बाय, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अपना अपना नाम टाइप कर दें, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ शकील, ठीक है, और ये हमने लिखा यहाँ पे खान, ठीक है। स्पेस दे देते हैं बीच में एक नाम के बाद, और उसके बाद यहाँ पर नीचे जो है हमारा वो डिव यहाँ पर आकर ये बंद हो जाएगा, ठीक है। अब रिफ़्रेश करें इसको गूगल में आकर, ठीक है। तो यहाँ देखें नीचे आपके पास यहाँ पर बॉटम एरिया में आपको एक काम यहाँ पे देखें अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा होगा। इसको हमने अब एडजस्ट करना है कहाँ पर, अपनी पिक्चर्स के आगे की तरफ। यहाँ आते हैं, अब हमने सोशल इमेज तक यहाँ पर हमने काम किया हुआ है। सोशल इमेज के बाद आपने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर अब अपनी कॉपी को अप्लाई करना है, क्योंकि वहाँ पे हमने अप्लाई क्या किया, कॉपी किया। तो कॉपी में सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज डॉट कॉपी के अंदर यहाँ पे जो काम है आपका, पोजीशन क्या है वो आपकी, अरे मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। पोजीशन आपके पास यहाँ पर है आपका एब्सोल्यूट, ठीक है। और इसी के बाद जो सेकंड आपका है मार्जिन डैश लेफ्ट होगा आपका, वो आपका 300 पिक्सल होगा, ठीक है। और उसी के बाद हाइट आपके पास आ गई आपकी 70 पिक्सल, ठीक है। लाइन हाइट भी क्या आ गई आपके पास आपकी 70 पिक्सल। कलर मैंने इसका रखा है FFF आ गया, ठीक है। देन कंट्रोल S, ये जस्ट हमने कॉपी अप्लाई किया। देखते हैं इसका गूगल में व्यू। तो यहाँ देखें आपके पास क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट था अब वो पिक्चर्स के आगे आपको यहाँ पे देखें अप्लाई होता हो, देखें यहाँ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब ये करने के बाद अब हमने यहाँ पर क्या किया कि कॉपी के अंदर हमने लिंक भी यूज़ किए, जो हमने यहाँ पर फ़िलहाल डेमो छोड़ा था। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर बाद में अगर अपनी कोई भी आपका लिंक को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं, वो बात की बात है, आपकी अपनी मर्ज़ी। अगर यहाँ अप्लाई करना चाहें तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज़ आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे .copy A को, ठीक है। कॉपी A के अंदर कलर क्या होगा आपका #FFF, ठीक है। उसके बाद FFF के बाद यहाँ पर आपके पास है कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, .copy A, उसके अंदर होवर, ठीक है। होवर में हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन क्या हो जाए आपका, नन हो जाए, ठीक है। यहाँ आते हैं, देन कंट्रोल X किया हमने यहाँ पर, और यहाँ लाकर हम इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पर ज़रा गौर से देखिएगा आप कि कर्सर जाने पर यहाँ पर देखें अभी इस वक्त कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। और कलर भी आपका ये ब्लू है। दो काम हमने किए, कॉपी A और कॉपी होवर। रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ देखें कलर आपको यहाँ पर अब देखें यहाँ पे वाइट होता हुआ भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ देखें कर्सर जाने पर आपकी जो लाइन है वो क्या हो रही है, वो यहाँ पर डेकोरेशन नन होती हुई आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर आप अपना कोई भी मैसेज लिखना चाहें तो आप यहाँ पर अपना मैसेज लिख सकते हैं। जो मैसेज मैंने यहाँ लिखा है आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई भी मैसेज यहाँ पे लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। फॉलोअर्स आप फॉलोअर्स करवा सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि मतलब आप जो फॉलोअर्स करवाएंगे वो कहाँ से। आप जैसे मैंने फेसबुक की पिक्चर और एक गूगल की पिक्चर मैंने यहाँ लगाई। आपके पास अगर पिक्चर्स चेंज हो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी पिक्चर्स भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तो देखें व्यूअर्स, हमारे पास हमारा एक इंडेक्स पेज था, ठीक है। वेबसाइट का हमने एक
वेब पेज क्या किया हमने यहाँ पर क्रिएट किया, जो बिल्कुल स्टैटिक था, जो आपको देखें यहाँ पे टॉप पे सब नज़र आ रहा होगा कि हमने कंटेनर अप्लाई किया। कंटेनर के बाद आपका हेडर एरिया, नेविगेशंस आप देख लें, यहाँ पर आपका स्लाइडर है, स्लाइडर के बाद आपका नीचे मेन एरिया, और मेन के बाद नीचे देखें आपके पास यहाँ पर आपका फुटर एरिया, और उसके अंदर जो हमने कॉपी वाला काम किया था। यहाँ पर टॉप पर आपने क्या करना है कि इस ग्रे पट्टी में, ठीक है, ये जो ग्रे पट्टी आपके पास यहाँ नज़र आ रही है, इस पर कहीं पर भी आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके और यहाँ से न्यू में एक पेज लूँगा HTML वाला, जो टॉप पर आपको देखें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। इस पर आपने जस्ट क्लिक करना है और यहाँ से क्रिएट कर देना। इस काम को हम यहाँ से मिटा देते हैं। अब गैलरी का पेज है, आपकी मर्ज़ी है, अब गैलरी में जो जो एरिया आप उसमें चीज़ें ऐड करना चाहिए अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन गैलरी के अंदर क्या है कि हमारा जो हेडर एरिया होगा और नेविगेशन एरिया होगा वो हमारा, और फूटर वाला एरिया हम क्या करेंगे, सबका सेम रखेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जस्ट अपने इंडेक्स वाले पेज में आना है, ठीक है। जो HTML से लेकर और यहाँ तक आपका जो काम है नेविगेशन तक वाला काम, उसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। देन Ctrl+C या फिर राइट क्लिक करके कॉपी, गैलरी वाले पेज में लाकर आप यहाँ पर पेस्ट कर दें, ठीक है। ये तो मेरा टॉप वाला एरिया आ गया, जो कि मेरा कंटेनर था और हेडर नेविगेशन एरिया था, वो मैंने वहाँ से कॉपी करके यहाँ लाकर पेस्ट कर दिया। अब मैं उसको दोबारा अगर यहाँ लिखूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैंने वहाँ से इजीली इसको क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। सेकंड जो आपका फूटर एरिया है, ठीक है, लास्ट में आपने फूटर एरिया अपना क्रिएट किया था, ठीक है। अब इसको भी मैं यहाँ से जस्ट सेलेक्ट करके और यहाँ से इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर रहा हूँ उसी पेज में लाकर, और इस डिव के बाद मैं नीचे आकर यहाँ पर क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर देता हूँ। देन Ctrl+S फॉर सेव, आपको पता ही उसी वेब पेज वाले फोल्डर्स के अंदर मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर सेव करूँगा। किस नाम से, GALLERY, देन गैलरी के नाम से, और यहाँ से क्या करूँगा, सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका फ़ायदा हमें ये होगा, हम अपने इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो जैसे ही मैं गैलरी पे क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे पास जो मेरा हेडर, ठीक है, और आपका नेविगेशन और आपका जो फूटर एरिया था वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली बना हुआ आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। अब हमने इसके सेंटर पॉइंट में क्या करना, अपना काम कंटिन्यू करना। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले div ID इक्वल हो किस नाम से, पेज के नाम से हम एक ID यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हमने यहाँ पर क्या करना है कि div क्लास, ठीक है, इक्वल हो किस नाम से, इमेज के नाम से, ठीक है। इमेज के बाद में यहाँ पर इमेज सोर्स यहाँ पे यूज़ करूँगा। अब देखें यहाँ पर आपके पास आपकी पिक्चर्स होनी चाहिए, जैसे कि आपको मैंने लास्ट टाइम दिखाया था कि मेरे इस फोल्डर के अंदर मेरी जो स्लाइडर वाली पिक्चर थी वो ये रही, बाकी जो मेन वाली पिक्चर्स थी मेरी वो यहाँ लगी हुई। पिक्चर्स मेरे पास यहाँ पर काफ़ी मौजूद हैं, तो यहाँ पर हमें 16 पिक्चर्स लेनी होंगी अपनी उस गैलरी वाले पेज पे अप्लाई करने के लिए। तो इस तरह यहाँ पर आप 16 तस्वीरें कोई भी यहाँ से चूज़ कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 15 और ये 16। देन Ctrl+C कॉपी, और इसको मैं यहाँ लाकर अब क्या कर देता हूँ, जस्ट पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये 16 पिक्चर मैंने यहाँ पर लाकर क्या कर दी, इनको पेस्ट मैंने यहाँ पर कर दी। अब इनको मैं यहाँ से रीनेम कर रहा हूँ, ठीक है, 1, यहाँ आते हैं, ठीक है, रीनेम 2, इसी तरीके से यहाँ पर रीनेम 3, और यहाँ लाकर रीनेम 4, ठीक है, रीनेम 5, इसी तरीके से रीनेम 6, यहाँ पे आते हैं रीनेम 7, ठीक है, यहाँ पे रीनेम आपका 8, ठीक है, रीनेम 9, ठीक है, रीनेम आपका यहाँ पर 10। 10 तस्वीरें हो गई। राइट क्लिक किया, अब इस पे जो नाम मैं रखूँगा 111, ठीक है, और यहाँ आकर 222, यहाँ आकर 333, यहाँ आकर 444, यहाँ आकर 555, और यहाँ आकर आपने इसको 666 कर देना। तो ये 16 पिक्चर्स हमने यहाँ पर एडजस्ट कर ली। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कितने गैलरी वाले पेज में जाते हैं, यहाँ पे 1.jpg यहाँ पे हमने यूज़ कर दी, और उसके बाद यहाँ लाके हमने अपनी इस डिव को यहाँ क्लोज़ किया। डिव आईडी गैलरी वाले पेज के अंदर, ठीक है, हमने एक आईडी ली पेज के नाम से, उसके अंदर हमने एक क्लास यूज़ की इमेज के नाम से, और उसमें कुछ पिक्चर्स हमने यहाँ पर रख दी।
रखने के बाद अब आप क्या करें, अपने इस क्लास को यहाँ से कॉपी कर लें। 16 पिक्चर यहाँ लग सकती हैं, ठीक है। देन पेस्ट 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, देन 16। और नीचे हम अपने पेज वाले डिव को यहाँ लाकर मैं अब क्लोज कर रहा हूँ। अब हमने क्या करना है कि इनके नाम चेंज करने, ठीक है। 1 था, इसको मैं यहाँ से 2 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको 3 कर देता हूँ, 4, ठीक है। 4 के बाद मैं यहाँ लाकर इसको 5 कर देता हूँ और यहाँ पर इसको 6, ठीक है। यहाँ पर आपका 7, ठीक है। और 7 के बाद यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं 8 को, ठीक है, 9, और ये आपके पास आपका 10 आ गया। 10 के बाद यहाँ पर 111 था हमारा, ठीक है, 222, ठीक है। और इसके बाद नीचे आपका 333, 444, 555 और यहाँ पर 666, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं इस पेज को, तो यहाँ देखें आपके पास आपकी 16 पिक्चर्स जो आपने कार्स की वहाँ से उठाई थी वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही। अब पिक्चर्स कम है या ज़्यादा हैं कुछ पता नहीं, 16 मैंने यहाँ लगा दी। अगर एडजस्ट होगी तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। अब आपने यहाँ से जाना है अपने CS वाले पेज के अंदर। देखिए CS का पेज आपका एक ही रहेगा, उसमें आपने कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं करना और ना ही मतलब आपने उसमें कुछ ऐड करना। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले पेज अप्लाई करता हूँ, ठीक है। CS पे यहाँ से आते हैं, ठीक है, नीचे आते हैं और यहाँ पे हमने अप्लाई किया हैश, हाँ कहाँ है भाई, हैश पेज, ठीक है। अब पेज के अंदर आपने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, सबसे पहले आपकी जो विद आ रही है वो आपकी आ रही है 850 पिक्सल, ठीक है। हाइट आपके पास यहाँ पर 750 पिक्सल आपने यहाँ पे सेट करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो पोजीशन होगा, ठीक है, वो आपका रिलेटिव आ जाएगा। रिलेटिव के बाद आपके पास आपकी जो पेडिंग है वो कितनी आपकी 5 पिक्सल मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो मार्जिन है आपका, मार्जिन आपके पास आएगा 10 पिक्सल, ठीक है, ऑटो, फिर 0 पिक्सल, फिर आपके पास यहाँ पर आपका ऑटो। और इसमें जो लास्ट चीज़ हम अप्लाई करेंगे वो करेंगे बॉर्डर, ठीक है, 5 पिक्सल, सॉलिड, हैश 000। कलर्स चेंज कर सकते हैं, स्टाइल कोई भी यहाँ पे यूज़ करना चाहे आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ये जस्ट पिक्चर्स आपको यहाँ नज़र आ रही, ठीक है। रिफ़्रेश किया तो यहाँ देखें गौर से, बैक पर हमारे पास जो भी हमने पेज अप्लाई किया उसका देखें एक बॉर्डर आपको यहाँ पे देखें अप्लाई होता हुआ नीचे तक नज़र आ रहा हो, फुल पेज तक, यहाँ तक। अब हमने क्या किया है कि उसके अंदर हमने एक क्लास बनाई थी, ठीक है, किस नाम से, div डॉट इमेज के नाम से, आपको याद होगा, ठीक है, div डॉट इमेज। अब इसके अंदर क्या आपके पास आपका फ्लोट आपका लेफ़्ट आ गया, ठीक है। इसमें हम अप्लाई करते हैं फ्लोट को, ठीक है। और फ्लोट के बाद यहाँ पर जो पेडिंग होगा आपका वो आएगा 2 पिक्सल, ठीक है। पेडिंग के बाद मार्जिन आपके पास आएगा आपका 5 पिक्सल। विद हम इसकी यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं ऑटो, ठीक है। और उसी के बाद यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो भी हम यूज़ कर लेते हैं ऑटो, ठीक है। ऑटो के बाद बॉर्डर आपके पास क्या है आपका 2 पिक्सल, सॉलिड, हैश 000 में यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल हमारे पास div डॉट इमेज था। इसमें एक काम आपने और करना है, क्या, div डॉट इमेज, हमने जो इमेज क्लास के अंदर इमेजेस अप्लाई की उस पर हमने अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपने 2 चीज़ें डालनी, ठीक है। वो क्या है आपकी विद एंड हाइट, ठीक है। विद आपका आ जाएगा 194 पिक्सल, ठीक है। और हाइट आपने यहाँ यूज़ करना है 170 पिक्सल। देन कंट्रोल S। अब देखिएगा आप, देन रिफ़्रेश किया तो यहाँ पर ये पिक्चर्स आपको देखें अप्लाई होती हुई देखें नज़र आ रही होंगी। देखें ओनली 3 to 5 मिनट्स के अंदर अंदर आप अपना गेरली का पेज देखें बना चुके। इस पे हमें जस्ट कुछ भी काम नहीं करना था, बस हमने यहाँ पर अपने गेरली वाले पेज के अंदर हमने यहाँ पर क्या किया कि एक काम लिखना, क्लास बनाई, क्लास को हमने नीचे लाकर पेस्ट किया और CS पे आकर हमने जस्ट 3 चीज़ें अप्लाई कर दी हैं, पेज, ठीक है, div डॉट इमेज,
और div डॉट इमेज के अंदर हमने यहाँ पर इमेज अप्लाई किया, ठीक है। तो ये नॉर्मल हमारे पास था हमारा गैलरी वाला पेज। अब अगर आप होम पे क्लिक करेंगे तो होम का व्यू आपको यहाँ दिखेगा, गैलरी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आपका गैलरी नज़र आएगा। और उसी तरीके से पहले आपने यहाँ ग्रे पट्टी पे राइट क्लिक करना है, ठीक है। इस जगह पर आकर यहाँ से आपने एक न्यू पेज आपने यहाँ से क्रिएट करना है, ठीक है। HTML का पेज मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। देन क्रिएट किया तो HTML का पेज मेरे पास यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब इस काम को मैंने यहाँ से रिमूव किया तो अब यहाँ पे देखें कि मेरा जो हेडर एरिया है और नेविगेशन तक का जो मेरा काम होगा, और इसी के नीचे सेम आपके फूटर वाला जो काम है जो सबसे एंड में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमें हर पेज का सेम चाहिए, ठीक है। चेंज भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, मतलब अगर चेंज करना चाहें, लेकिन मैंने सबका तकरीबन सेम रखा है। तो मैं अब यहाँ से क्या करूँगा कि इंडेक्स वाले पेज में अगेन रिटर्न आऊँगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पर नेविगेशन तक का जो काम है वो हमने कॉपी किया, ठीक है। अपने उस न्यू पेज में लाकर हमने यहाँ पर क्या करना है, राइट क्लिक करके हमने इसको पेस्ट कर दिया। सेकंड, इसमें आपके पास जो फूटर वाला एरिया है आपका बॉटम वाला, यानी कि सबसे एंड वाला, उसको मैं यहाँ से अगेन कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल-C कर लें या फिर राइट क्लिक करके कॉपी, जैसे भी आपको मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है। और इसी पेज में लाकर हम यहाँ नीचे क्या कर देते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। देन Ctrl+V, ठीक है, या फिर राइट क्लिक करके आप इसको पेस्ट करना चाहें कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि इस पेज को जस्ट सेव करना है, Ctrl+S फॉर सेव। कहाँ पर, उसी वेब पेज वाले फोल्डर के अंदर। कहाँ पर है हमारे पास, ये डेस्कटॉप पे हमारे पास एक हमारा जो वेब पेज का फोल्डर चल रहा है अभी तक, इसी के अंदर हमने क्या करना है, इस पेज को अपने सेव करना है। यहाँ देखें आपके पास एक गैलरी वाला पेज आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इंडेक्स वाला पेज आपको यहाँ नज़र आ रहा है, और आपकी स्टाइल वाला पेज। इन्हीं तीनों पेज के साथ हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर लाकर सेव करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज़ किया मैंने, यहाँ लाकर Ctrl+S फॉर सेव, कहाँ पर, उसी वेब पेज वाले फोल्डर के अंदर मैं आ चुका हूँ, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ लाकर मैं इसको सेव करूँगा न्यूज़ के नाम से, देखें न्यूज़, डन, सेव। अब यहाँ पर देखें आप इंडेक्स वाले पेज के अंदर, तो हमने पांचों पेजों के जो लिंक थे वो पहले ही हमने यहाँ डाल दिए थे, गैलरी हम बना चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह किसको डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर आपके इस न्यूज़ वाले पेज को। यहाँ देखें आपको नज़र आ रहा होगा ये न्यूज़ वाला पेज, ठीक है। अब आपने न्यूज़ में क्या करना है कि यहाँ पर जस्ट आपने एक आईडी क्रिएट करनी है पेज के नाम से, ठीक है। div id इक्वल पेज, ठीक है। हमने यहाँ पर एक पेज की हमने आईडी क्रिएट की है, ठीक है। और इसी के अंदर यहाँ पर हम लेंगे एक h2, ठीक है। h2 के अंदर मैं यहाँ पे एक टाइप कर देता हूँ, टेक्स्ट जो है अपना वो है न्यूज़ के हवाले से, क्योंकि हमारा जो पेज है वो न्यूज़ का, और h2 को मैंने यहाँ पे लाकर क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। उसी के बाद नीचे आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपने लेना है अब UL, ठीक है। UL के अंदर हम यहाँ पे लेते हैं LI के अंदर मैं एक यहाँ पर एक पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। पैराग्राफ अगर आपके पास लिखे हुए हैं अपनी वेबसाइट के हवाले से, जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपकी न्यूज़ है, जो आप इस पेज पर शो करवाना चाहते हैं, वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे एक रेन वाला पैराग्राफ ले रहा हूँ, ठीक है। और मैं लास्ट वाले पैराग्राफ को फ़िलहाल कॉपी कर देता हूँ यहाँ से, इसको मिनिमाइज़ किया और यहाँ लाकर मैं इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और उसी के बाद नीचे हमारा ये P क्या हो गया, क्लोज़ हो गया। और इसी के साथ ये हमारा LI भी इसके साथ हमने क्या कर दिया, जस्ट क्लोज़ कर दिया। नीचे आते हैं यहाँ पर और मैं इस div UL को मैं यहाँ क्लोज़ कर रहा हूँ। क्लोज़ करने के बाद ये जो हमारा div ऊपर ऑन था पेज वाला, हमने उसको यहाँ पे लाके क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया। देन Ctrl+S करना है आपने और यहाँ आकर अब अपने इस पेज को आप रिलोड कर लें, रिफ़्रेश कर लें। तो न्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो देखिए न्यूज़ का आपके पास काम यहाँ पे आपको देखिए नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब जिस तरीके से आपने यहाँ पर HTML अप्लाई किया है, इसी तरीके से हमारे यहाँ आपको पता है कि हर पेज का क्या होता है कि मतलब एक CS भी अप्लाई होता है। अब इस पर हमने डिज़ाइनिंग और फॉर्मेटिंग के लिए अपने CS वाले पेज पे जाना है, जो हमने एक ही क्रिएट किया था, क्योंकि हमने इस पेज का जो लिंक है वो सारे पेजों के अंदर रखा हुआ है, तो हमें CS के पेज को बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। div.image तक हमारा ये काम था। अब इसके बाद यहाँ पर अब पेज का तो काम हमने किया हुआ है, अब पेज के अंदर जो हमने UL लिया उस पर हमने काम करना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, div, ठीक है, हैश पेज, ठीक है। और पेज के अंदर आपने यहाँ पे लेना है UL, ठीक है। UL के बाद आपने यहाँ से कर्ली ब्रैकेट ऑन करके आपने जो भी एट्रीब्यूट्स हैं आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। इस पर मैं मार्जिन अप्लाई कर रहा हूँ फिलहाल जस्ट 20 पिक्सल, ठीक है। और फिर यहाँ से भी 20 पिक्सल, 0 पिक्सल, और फिर आपके पास यहाँ से आ जाएगा आपका 60 पिक्सल, ठीक है। ये मैंने जस्ट यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया, ठीक है। क्लोज़ करने के बाद अब नीचे आप आएँ यहाँ पर div हैश पेज,
ठीक है, यूएल उसके अंदर एल आई के अंदर भी हम क्या करेंगे, मार्जिन हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं, जस्ट कितना आपका 15 पिक्सल। ठीक है, ये हमारे पास काम आ गया किसका, उसका। और अब हमने उसमें एक पेज के अंदर यहाँ पे देखा होगा कि हमने यहाँ पर H2 भी यूज़ किया है। ठीक है, पेज यूएल के अंदर एल हमने भी यहाँ पर आपने देखा कि मैंने सी एस उस पर काम किया हुआ है। अब मैं इस H2 के ऊपर थोड़ा सा सी एस अप्लाई करूँगा। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ नीचे आना है और यहाँ पर आपने क्या करना है कि हैश पेज H2 जो हमने वहाँ हेडिंग बनाई, ठीक है, उस पर हमने यहाँ पर क्या करना है कि हेडिंग पर जो मेरा मार्जिन अप्लाई हो जाए वो भी कितना हो, 20 पिक्सल हो। ठीक है, 20 पिक्सल के बाद 0 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगेन 20 एंड अगेन यहाँ पर 20 पिक्सल, देन सेमी कोलन करली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हमने क्या किया कि अपने जो न्यूज़ वाला पेज था उसका हमने सी एस यहाँ पर अप्लाई कर दिए। देन यहाँ आके रिफ़्रेश करते हैं, ज़रा पेज में देखते हैं क्या चेंज आता है। देखिए न्यूज़ का जो पेज था वो आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको यहाँ पर अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है। अब पूरा पेज, अब आपकी मर्ज़ी है कि अब आप इसमें कितने मतलब न्यूज़ यहाँ पर अपने ऐड करना चाह रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ से मज़ीद क्या कर लेता हूँ, अपने न्यूज़ वाले पेज पे जाता हूँ और नीचे ला कर मैं क्या कर लेता हूँ, इसी यूएल एल आई को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और नीचे लाकर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसको अगेन पेस्ट कर देता हूँ। एक और एल आई, एक और पैराग्राफ को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसी के बाद यहाँ पर कंट्रोल सी करके और मैं अपने इसी पेज में लाकर अगेन इसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। 2 पैराग्राफ हो गए। ठीक है, अगेन इसको मैं एक और कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, और नीचे लाकर मैं इसको यहाँ लाकर पेस्ट कर रहा हूँ। अब जो 3rd पैराग्राफ भी अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से यहाँ रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3rd पैराग्राफ लिया और यहाँ से अगेन इसको लाकर मैंने यहाँ पर इसको भी क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर 1 पैराग्राफ था। ठीक है, अब हमने इसके अंदर 2 पैराग्राफ मज़ीद क्या कर दी, हमने यहाँ पर ऐड कर दी। देन गूगल में आके रिफ़्रेश करेंगे जस्ट, तो यहाँ देखें आपकी जो भी न्यूज़ हो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी इस पूरे पेज में नीचे तक आप फिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा बेहतर करने के लिए अब मैं इन 3 पैराग्राफ को मज़ीद यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ नीचे लाकर हमने पेस्ट किया, देन कंट्रोल एस और F5 किया, तो देखें आपके पास 6 पैराग्राफ आ गए। ठीक है, और आपके अगर कोई न्यूज़ हो, इस सेक्शन हो, मैं मज़ीद इनको 3 को और नीचे लाकर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा अब आपका पेज कम्प्लीटली देखें पूरा फुल हो चुका है। यहाँ पर जो भी आपकी मेन न्यूज़ है, जो भी आपकी सेक्शन है, आप यहाँ पे न्यूज़ में देना चाहते हैं अपने वेब के हवाले से, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ये हमारे पास था किसका, जस्ट न्यूज़ वाला पेज। ठीक है, और 4th आज हम इंशाल्लाह अबाउट को क्या करेंगे, यहाँ से अभी पेज नहीं है, इसको हम इंशाल्लाह कंप्लीट बनाएंगे। बैक करता हूँ। अब देखें नॉर्मल आपके पास यहाँ पर न्यूज़ तक का काम हमारा यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, सबसे आसान काम अबाउट के पेज में देखें, आप अपने पेज के हवाले से कुछ लिखना चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखना है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, इसी पेज को अगेन मैं सेव एज कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल है, न्यू पेज भी आप ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ किसका, सेव एज का, कि उस पेज को मैं एक सेव एज करूँगा। ठीक है, यहाँ आते हैं, सेव एज पे क्लिक किया, उसी वेब पेज वाले फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है, किस नाम से, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ ABOUT अबाउट, देन सेव। तो यहाँ पर देखें जो मेरा न्यूज़ वाला पेज था वो अभी आपको यहाँ पर देखें अबाउट में नज़र आ रहा है। मैं न्यूज़ को भी वहाँ से ओपन करके रखता हूँ। ठीक है, ये आपका न्यूज़ है, ओपन विद हमने इसको यहाँ से किया ड्रीम वीवर। ठीक है, ये हमारे पास अबाउट वाला पेज आप देखें यहाँ आपको दिख रहा होगा। अब काम तो कुछ करना नहीं है, सेम हमारा वो पेज बिल्कुल सेम था, न्यूज़ में भी सेम काम है, अबाउट में भी हमारे पास यहाँ पर सेम काम आ रहा है। ठीक है, अब इसमें आप अबाउट के हवाले से जो आपकी हेडिंग्स हैं वो आप यहाँ पे लाकर चेंज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ आते हैं, देखें न्यूज़ था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आवर मिशन। ठीक है, कोई भी हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, आवर मिशन। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं आकर, देखें यहाँ पर आवर मिशन की आपकी हेडिंग यहाँ आ रही है। अब मैं एक और हेडिंग यहाँ डालना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं कुछ नीचे से पैराग्राफ में आता हूँ, यहाँ पर मैं एक H2 और ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ क्या, हाँ, हिस्ट्री को। ठीक है, ये हिस्ट्री हमने यहाँ पे डाली और यहाँ ला के हमने इसको सेव किया। ठीक है, अब यहाँ पे आके रिफ़्रेश करें तो यहाँ देखें आपको हिस्ट्री भी यहाँ नज़र आ रही होगी, लेकिन आवर मिशन देखें थोड़ा सा यहाँ पे
लेफ़्ट साइड से आ रहा है और ये हिस्ट्री आपकी थोड़ी सी अंदर से आ रही है, तो इसको भी हमने इसको यहाँ से ही ऐड करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा कि यहाँ पर हमने जो यूएल लिया था वो सबसे एंड में क्लोज हो रहा है, ठीक है। उस यूएल को हमने पहले क्या करना होगा, इस जगह लाकर हमने इसको पहले क्लोज करना है, ठीक है, अपने यूएल को, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ H2 के बाद आकर आप दोबारा यहाँ पर क्या ले लें, एक यूएल दोबारा ऑन करें और वो यूएल आपका नीचे आकर आपका बंद हो रहा होगा सबसे एंड में, ठीक है, एयर, ठीक है। और नीचे आपके पास देखें वही फुटर वाला काम आपको यहाँ पे देखें नज़र आ रहा होगा। इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ पेज को। अब यहाँ आए, रिफ़्रेश करें, क्लिक करें, तो देखें अब जो हिस्ट्री भी है आपके पास वो कहाँ से आपको नज़र आ रही, दोनों सेम लोकेशन पे देखें यहाँ आपको नज़र आ रही, ठीक है। अब इस तरीके से आप अपने इस पेज के अंदर भी जो भी आपका मिशन है, जो भी आपकी हिस्ट्री है, वो आप अपने अबाउट वाले पेज में आकर यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट कुछ ही देर में आपने देखें अपना अबाउट वाला जो पेज था वो बना दी। अब इस तरह हमारे जो है ना 4 पेजेस कंप्लीट हो चुके हैं, होम, ठीक है, टॉप से एंड तक आप देखें, गैलरी आपके सामने है, ठीक है, न्यूज़, ये आपका न्यूज़ का पेज है, ठीक है, लास्ट आपका अबाउट, ये आपको देखें यहाँ पे अबाउट भी नज़र आ रहा होगा। राइट क्लिक किया, न्यू HTML, जैसे कि आपने लास्ट पेजेस में HTML का यूज़ किया था, यहाँ पर भी हमने क्या किया, HTML ही हमने यहाँ से क्या करना है, चूज़ करना है, देन यहाँ से क्रिएट कर देते हैं। करने के बाद मेरा जो मेन पेज है, मेन जो मेरा हेडर है, नेविगेशन तक का जो एरिया है, वो मैं आपको चारों पेजेस के अंदर बता चुका हूँ कि सेम मैंने रखा है। तो उसको मैं यहाँ से अगेन कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ लाकर मैं इसको क्या कर देता हूँ, जस्ट पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। करने के बाद अब जो फुटर एरिया है आपका, ठीक है, बॉटम वाला, उसी को अगेन हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी के बाद और इस पेज में लाकर हम यहाँ पर सबसे एंड में जाकर हम इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। देन Ctrl+S फॉर सेव, उसी फोल्डर में जहाँ पर आपके बाकी पेजेस सेव थे, ठीक है, उन्हीं के साथ मैं इसको सेव करूँगा। किस नाम से, कॉन्टैक्ट के नाम से, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या नाम दिया, कॉन्टैक्ट, यहाँ आते देखें CON कॉन्टैक्ट। देन यहाँ से हम इसको सेव करेंगे, ये सेव हो चुका है। अब यहाँ आते हैं, गूगल पे रिफ़्रेश करके देखते हैं कि ये पेज जो हमने इंसर्ट कॉन्टैक्ट लिया वो यहाँ पर इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। रिफ़्रेश, तो देखें ये हमारे पास हमारा जो कॉन्टैक्ट वाला पेज था, अब उस पर भी क्लिक करने से लिंक हो गया। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर टॉप में देखें पहले ही हमने क्या कर दिया था, अपने पेजेस को लिंक कर दिया था, न्यूज़, गैलरी, अबाउट, और आज जो पेज आपके पास है वो कौन सा, वो ये कॉन्टैक्ट वाला, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसमें काम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने अगेन उसी तरीके से यहाँ पर एक अपनी आईडी क्रिएट करनी है, ठीक है, div ID इक्वल हो किस नाम से, पेज के नाम से, ठीक है। अब इस पेज के अंदर हमने यहाँ पर यूज़ करना है H2, ठीक है, H2, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट इन्फो, ठीक है। इन्फो लिख दें या फिर इन्फॉर्मेशन पूरा लिख दें, आपकी अपनी मर्ज़ी, आपकी कोई भी कॉन्टैक्ट इन्फो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अब नीचे मैं एक H4 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। H4 के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा एड्रेस को, ADDRESS एड्रेस, क्लोन यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। इसके अंदर मैं स्मॉल का टैग यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। स्मॉल के टैग के अंदर अब जहाँ पर भी आपका एड्रेस है, जो भी एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन करना चाहें, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जस्ट ऑफिस, ठीक है। नंबर कोई भी हो सकता है, आप यहाँ पर कोई भी नंबर दे दें, मैं 00 ही रखता हूँ सपोज़, मतलब ऐसे एड्रेस आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद कहाँ पर है भाई, कोई भी एरिया आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ऑफिस है आपके पास, यहाँ पर यहाँ पे हम कर देते हैं टावर, यहाँ पे हमने क्या टाइप किया, टावर। टावर के बाद यहाँ पर ये है कहाँ पे, शराय फैसल पर, ठीक है, SHAHRE, ठीक है, शराय फैसल। शराय फैसल के लिए आप -E इस तरह से कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, SH, ठीक है, AHR-E, शराय फैसल, FAISAL फैसल, ठीक है। और यहाँ पे हम कॉमा कराची कर देते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पर क्या किया, एक एड्रेस यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया और स्मॉल का टैग हमने यहाँ क्लोज़ किया और उसके बाद अपना H4 भी हमने यहाँ पर लाकर यहाँ क्लोज़
ठीक है। यहाँ पर आपने नॉर्मली क्या किया कि एक एड्रेस यहाँ मेंशन किया, किस नाम से, ऑफिस 00 टावर शारा फैसल और यहाँ पर कराची। अब सेकंड इसके अंदर हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, दोबारा नीचे आकर H4 यूज़ करेंगे। ठीक है, नीचे आते हैं यहाँ पर H4 हमने यहाँ यूज़ किया और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ ईमेल को। ठीक है, MAIL ईमेल। अब यहाँ पर आपका कोई भी ईमेल हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगेन मैंने स्मॉल का टैग यहाँ पर ऑन किया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन्फो। ठीक है, इन्फो के बाद @ ठीक है, एग्ज़ाम्पल कोई भी हो सकता है आपका, EXAM एग्ज़ाम्पल। ठीक है, @.com, जीमेल हो आपका, याहू हो, हॉटमेल हो, कोई भी अकाउंट आप यहाँ देना चाहो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ लाकर आप क्लोज़ कर सकते हो। ठीक है, ये तो नॉर्मल आपके पास क्या हुआ कि आपने यहाँ पर ईमेल के लिए आपने यहाँ पर इसको यूज़ किया। ये एक्स्ट्रा टैग आ चुका है, इसको भी यहाँ से ख़त्म करते हैं और H4 जो है वो हमने यहाँ पे ऑन करना है। अब इसको मैं अगेन यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ये ए क्यों क्लोज़ हो रहा है मेरे भाई, स्मॉल टैग आपने यहाँ क्लोज़ किया तो यहाँ पर आपका H4 क्या होगा, क्लोज़ होगा। ठीक है, यहाँ आते हैं, इसको भी कॉपी किया हमने और नीचे लाकर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम ठीक है क्या डालेंगे, अपना फ़ोन नंबर। ठीक है, अब फ़ोन के लिए आपने क्या करना है, नॉर्मल कोई भी नंबर आप यहाँ पे डालना चाहिए आप डाल सकते हैं। जैसे सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल कोई नंबर डाल देता हूँ +92। ठीक है, पाकिस्तान के लिए आपको पता है -21, उसके बाद फिर अगेन आपने यहाँ पे एक डैश यूज़ करना होता है 1 2 3 4 5 6 7। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक नंबर यहाँ पर जस्ट टाइप कर दिया। कोई भी आपका रियल नंबर हो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। अगेन इसको मैंने पेस्ट किया। फैक्स के लिए अगर आप फैक्स एड्रेस भी यहाँ मेंशन करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं FAX फैक्स। और फैक्स के बाद यहाँ पर आप अपना फैक्स नंबर जो भी हो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ डालना चाहें आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसी को अगेन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे लाकर मैं इसको जस्ट पेस्ट कर देता हूँ। देन Ctrl+S किया और उसके बाद नीचे हमने यहाँ पर आना, यहाँ पे हमने 2 BR यहाँ ऐड कर ली। ये करने के बाद अब नीचे हम दोबारा एक और H2 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, H2 के अंदर हम यहाँ लिखेंगे योर MESSAG मैसेज और मैसेज के बाद हमने यहाँ पर अपने H2 को क्या कर दिया, यहाँ पर क्लोज कर दिया। करने के बाद यहाँ हम लेंगे अब एक फॉर्म का टैग ऑन। ठीक है, फॉर्म के टैग के अंदर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे किसको, लेबल को। ठीक है, लेबल 4 इक्वल हो किसके, नेम के। यहाँ पर आप अपना एक नेम टाइप करेंगे और नेम को हमने लेबल को यहाँ क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे इनपुट टाइप को, इनपुट। ठीक है, और इनपुट टाइप इक्वल हो किसके, टेक्स्ट के। टेक्स्ट के बाद यहाँ पर हम ID यूज़ करते हैं इसके साथ। ठीक है, ID इक्वल हो किस नाम से, ID के साथ हमने यहाँ पे दिया नेम और नेम इक्वल हो किसके, जस्ट नेम के। यह आपने यहाँ पर क्या कर दिया, एक लेबल आपने यूज़ किया। ठीक है, लेबल 4 नेम के लिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ID टेक्स्ट और नेम आपका इक्वल हो नेम के। अब ये करने के बाद इस तरीके से आपने क्या करना है, लेबल 4 ईमेल के लिए आपने यहाँ यूज़ करना है। मैं अगेन इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, लेबल वाले ही बॉक्स को, और नीचे लाकर मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेव में साथ करते जा रहा हूँ। अब लेबल 4 यहाँ पे आपने टाइप करना है ईमेल को, और यहाँ भी हम क्या टाइप करेंगे, ईमेल। ठीक है, अब इनपुट टाइप लेबल 4 ईमेल, और उसके बाद इनपुट टाइप के बाद हमने यहाँ पर भी क्या यूज़ करना है, टेक्स्ट। ठीक है, ID इक्वल हो ईमेल के और नेम इक्वल हो किसके, वो भी हमने यहाँ पर ईमेल ही मेंशन करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ नीचे आते हैं, अगेन इसको लाकर हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं थर्ड के लिए, किसके लिए, लेबल 4 मैसेज के लिए। यहाँ आते हैं MASG मैसेज, MESSAG मैसेज, और यहाँ पर भी नेम में हम इसको क्या टाइप कर देंगे, मैसेज को। इनपुट टाइप ID की जगह पे यहाँ पर हम अब यूज़ करेंगे किसको, लेबल 4 मैसेज। ठीक है, और यहाँ पर आपने अपने लेबल को क्या कर दिया, क्लोज, और इनपुट टाइप
अब यहाँ पर इनपुट आप यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम अब यूज़ करेंगे टेक्स्ट एरिया को। ठीक है, यहाँ आते, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, टेक्स्ट एरिया। अब क्योंकि मैसेज है तो मैसेज के साथ हमने यहाँ पर लेबल फॉर मैसेज तो टॉप पे हमने यूज़ किया, लेकिन उसके नीचे हमें टेक्स्ट एरिया देना होगा, ताकि अगर कोई मैसेज लिखे तो आपके वो टेक्स्ट एरिया के अंदर क्या हो, वहाँ पर वो ऐड होना चाहिए टेक्स्ट एरिया। ठीक है, आईडी इक्वल हो किस नाम से, मैसेज के नाम से। ठीक है, आपने यहाँ पर हाँ शिट यार MESSAG मैसेज। ठीक है, और मैसेज के बाद यहाँ पर हमने नेम इक्वल हो किसके, मैसेज के। ठीक है, और मैसेज के बाद यहाँ पर रोज़ जो स्पेस आप रख रहे हैं वो रो कितना होगा, वो आपका 8 होगा। और उसके बाद यहाँ पर हमारा टेक्स्ट एरिया क्या हो गया, यहाँ लाकर हमने इसको क्लोज कर दिया। मतलब आपने इस टेक्स्ट एरिया के अंदर आपने क्या करना है, इसको सेंड करना है। और नीचे हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप इक्वल हो किसके, सबमिट के। ठीक है, और सबमिट के बाद जो वैल्यू हम यूज़ करेंगे यहाँ पर वो किसकी करेंगे, सेंड की। ठीक है, और उसी के बाद यहाँ पर हम इसको अगेन कॉपी कर लेते हैं और नीचे लाकर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। और इनपुट टाइप सबमिट की जगह पे हम रीसेट, ठीक है, यहाँ पे हमने यूज़ किया रीसेट को। और यहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे, लास्ट में भी रीसेट ही यूज़ करेंगे, ताकि वैल्यू जो हमारी हो वो क्या हो, रीसेट होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर हमने जो फॉर्म ऊपर ऑन किया था उसको हमने यहाँ लाकर क्लोज़ किया। और क्लोज़ के बाद नीचे जो हमारा डिव है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो क्लोज़ हो जाएगा। ये कुछ हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या कर दी, यहाँ पर डाल दी है। ठीक है, कुछ आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फो ऐड किया, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन एंड फैक्स नंबर। आपका कोई मैसेज हो तो आप यहाँ पे मैसेज भी टाइप कर सकते हैं। लेवल फॉर नेम के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट आईडी। ठीक है, उस तरीके से आप ईमेल और अपना मैसेज, और उसी के बाद नीचे आपके 2 सबमिट बटन है। देन रिफ़्रेश करते हैं इस पेज को, तो यहाँ पर देखें आपके पास अभी जो पेज है आपका कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखें नज़र आ रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि अभी हमने इस पर क्या किया कि अपना CS अप्लाई नहीं किया। बाकी पेजेस परफेक्ट होंगे, इस पेज पे हमने भी अपना क्या करना, अपना एक CS अप्लाई करना है। और CS का जो हमारा पेज है वो हम ऑलरेडी पहले से ही बना चुके हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो यूज़ करेंगे वो क्या है, आपके पास यहाँ पर H4 के अंदर आपको याद होगा कि हमने स्मॉल का टैग यहाँ यूज़ किया था। यहाँ लाता हूँ इसको मैं, और यहाँ पर आपने सबसे पहले #p, ठीक है, P के अंदर आपने यहाँ पे क्या यूज़ किया, H4 एंड स्मॉल का जो टैग हमने यहाँ पर यूज़ किया। अब स्मॉल के लिए हमने यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं, आपका फ़ॉन्ट साइज़ आ जाएगा 15 पिक्सल फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है, और यहाँ लाकर हमने इसको करली ब्रैकेट को हमने यहाँ क्लोज़ किया। अब मेरे पास जो स्मॉल का टैग था उस पर जो मैंने साइज़ अप्लाई कर दिया वो कितना हो गया आपका 50 पिक्सल। और यहाँ पर मैं कलर यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ, कलर यहाँ पे कोई भी रख देते हैं यहाँ पर। हाँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रे यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, ये ग्रे कलर ऊपर मेरे पास यहाँ आ रहा है। ठीक है, ग्रे, और नीचे लाकर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सेमीकोलन करली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ आते रिफ़्रेश। ठीक है, और यहाँ देखें आपके पास आपका जो कलर था वो आपको यहाँ पर अब ग्रे होता हुआ भी देखें यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, देखें ग्रे कलर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। लाइट सा कलर हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने मेंशन करना है। फ़ॉन्ट साइज़ आपने 50 पिक्सल यहाँ पे यूज़ किया, और ठीक है, और आपने कलर यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया ये। अब उसके बाद यहाँ पर के नीचे आते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या यूज़ करना है, लेबल को यूज़ करना है। किसको यूज़ करना है आपने, लेबल, क्योंकि ये काम हमारा नॉर्मल उसका था। अब इसके बाद हमने यहाँ पर अपने लेबल्स के ऊपर क्या करना है, यहाँ पर आकर हमने नीचे काम करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेबल करली ब्रैकेट ऑन। अब लेबल के अंदर डिस्प्ले क्या हो आपका, वो इनलाइन आपने यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, इनलाइन, और इनलाइन के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है कि फ्लोट आपका लेफ़्ट होगा। ठीक है, फ्लोट लेफ़्ट के बाद आपने इसका जो क्लियर है उसको आपने क्या करना है, क्लियर को आपने यहाँ से बूथ कर दिया। ठीक है, और उसी के बाद यहाँ पे मार्जिन डैश टॉप क्या होगा आपका 20 पिक्सल। मार्जिन डैश टॉप कहाँ है भाई, ये रहा, ये आपका आ गया 20 पिक्सल। और 20 पिक्सल के बाद नीचे आपका जो पेडिंग होगा वो आपका जस्ट 5 पिक्सल पर ही हम उसको सेट कर देते हैं। यहाँ आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं पेज को, तो देखें कुछ बॉक्स आपके पास थोड़े से बहुत चेंजिंग होते हुए आपको देखें यहाँ पे
नज़र आ रहे होंगे, नेम, ईमेल और आपके पास यहाँ पर मैसेज। अब इसके बाद ये काम करने के बाद आपने अब क्या करना है कि नीचे आना है, लेबल हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब हमने अपने यूज़ करना है इनपुट टाइप टेक्स्ट वालों को, ठीक है। और यहाँ पर हमने दोबारा अगेन इनपुट टाइप, ठीक है। और इनपुट टाइप के लिए हमने यहाँ पर एक ब्रैकेट यहाँ यूज़ करना है, ठीक है। इनपुट टाइप, अब टाइप के अंदर आपने यहाँ पर इनपुट टाइप में आपने क्या यूज़ करना है, इक्वल और टेक्स्ट के, क्योंकि हमने यहाँ पर अपने टेक्स्ट के ऊपर काम करना है। टेक्स्ट के बाद ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, और यहाँ पर हमने अब यूज़ किया टेक्स्ट एरिया को। किसको यूज़ करना है आपने, टेक्स्ट एरिया, ठीक है, ARE एरिया। करली ब्रैकेट ऑन हमने यहाँ पर कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर इस पर भी जो फ्लोट होगा आपका वो राइट होगा, ठीक है। फ्लोट राइट के बाद आपका इसमें भी क्लियर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने इसको भी बूथ करना है, ठीक है, राइट। और ये हमारे पास जो क्लियर आ रहा है वो हमने इसको क्या कर दिया, बोथ, ठीक है। और उसके बाद मार्जिन रेश राइट से हमने 650 पिक्सल को यूज़ करना है। मार्जिन रेश इंटर कर लेता हूँ, मार्जिन रेश राइट आपका आ जाएगा 650 पिक्सल, ठीक है। और उसी के बाद यहाँ पर मार्जिन रेश टॉप हम यूज़ करेंगे इसमें। मार्जिन रेश टॉप आपका आ जाएगा 5 पिक्सल के लिए, ठीक है। और इसी के बाद नीचे आपकी जो विड्थ है वो हम 170 अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आओ, 170 पिक्सल हमने यहाँ पर क्या कर दी, इसकी विड्थ अप्लाई कर दी। देन सेव एंड रिफ्रेश। तो देखें कुछ पेज आपके पास आपके जो इनपुट टाइप जो लेबल थे हमारे वो देखें आपको यहाँ पर एडजस्ट होते हुए देखें यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अब इसी में आपके पास यहाँ पर इनपुट टाइप सबमिट और रीसेट का जो बटन है, अब सब सेंड के अंदर देखें कुछ मिस्टेक शायद है मेरे पास, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। इनपुट टाइप सबमिट के, ठीक है, वैल्यू इक्वल हो सेंड के, इनपुट टाइप रीसेट के, इनपुट टाइप, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है मिस्टेक भाई, इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू सेंड के, इनपुट टाइप रीसेट के, ठीक है। चलिए इसको पहले बनाते हैं, एंड में देखते हैं कि इसमें क्या मिस्टेक आ रही है। पहले हम अपने CS को अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा मतलब टॉपिक उसी पे चल रहा है। अब उसी के बाद ये करने के बाद अब आपने अपने जो रीसेट और सबमिट के बटन है आपने क्या करना है, उसको यहाँ पे आके सेट करना है। इसके लिए आपने यहाँ पर इनपुट, ठीक है, इनपुट के बाद आपने यहाँ पर यूज़ किया टाइप को, टाइप में इक्वल होगा किसके, सबमिट के, ठीक है। सबमिट के बाद ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, और इसमें आपके पास एक और टाइप आपने यूज़ करनी है किसकी, इक्वल हो रीसेट के, ठीक है। यहाँ पर हमने सबमिट एंड रीसेट की जो टाइप हमने वहाँ पे यूज़ की उसको हमने यहाँ पर अब क्या किया, कॉल किया, अब उसको सेट करना है हमने, और यहाँ लाकर हमने करली ब्रैकेट ऑन किए। अब इसका जो मार्जिन रेश टॉप होगा वो आपका होगा 360 पिक्सल, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं 70 पिक्सल, ठीक है। और विड्थ के बाद यहाँ पे पेडिंग आपका होगा 10 पिक्सल और आपका 0 पिक्सल, ठीक है। और इसी के बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज, यहाँ लाकर हम क्या कर देते हैं, अब इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं। क्या हुआ भाई, सेव नहीं हो रहा। इनपुट टाइप सबमिट के, ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल हो सबमिट के, कॉमा इनपुट टाइप क्या हो, रीसेट के। अब यहाँ चलते हैं ज़रा, देखिए इनपुट टाइप सबमिट और इनपुट टाइप रीसेट, SUM देखें, देख यहाँ आते हैं सबमिट, स्पेल मैंने यहाँ पे गलत लिखा था, ठीक है, मैंने स्पेलिंग, और रीसेट RESET, ठीक है, RESET, इनपुट टाइप सबमिट। देन सेव किया इसको अगेन हमने, यहाँ आके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें दोनों बटन अब ठीक हो चुके हैं। लेकिन अभी नीचे की तरफ नहीं आ रहे, क्योंकि इनको हमने यहाँ नीचे यहाँ पे ला के एडजस्ट करना है। ये टॉप पर ही आपको यहाँ पे भी इस वक्त नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं क्या हमने गड़बड़ की। मार्जिन रेश टॉप हमारे पास है 360 पिक्सल, ठीक है, विथ 70 पिक्सल, पेडिंग 10 पिक्सल। यह आपने नॉर्मली यहाँ पर अप्लाई तो कर दिए, लेकिन ये इस पर अप्लाई हुआ नहीं। तो यहाँ पे जो आपके इनपुट टाइप सबमिट है, आपको हम यहाँ से मार्जिन रेश टॉप करली ब्रैकेट ऑन 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 ऑन, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको 600 कर देते हैं। ये कुछ और मिस्टेक है भाई, ठीक है। मार्जिन रेश टॉप इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप आपने यहाँ पे यूज़ किया इनपुट टाइप सबमिट, और उसके बाद यहाँ पर हमने इनपुट टाइप इक्वल हो सबमिट के, ब्रैकेट आपका यहाँ क्लोज, कॉमा, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ किया है रीसेट को। हाँ देखें, सबमिट के बाद यहाँ पर हमने जस्ट क्या कॉल किया, इनपुट टाइप सबमिट,
ठीक है। सबमिट के बाद कॉमा, फिर यहाँ पर अगेन आपका इनपुट आएगा, ठीक है, INPUT इनपुट। यहाँ पे हमने ब्रैकेट ऑन किया। अब इनपुट के बाद जो टाइप हमने इक्वल की वो रीसेट की है। यहाँ पे एक करेक्शन थी हमारे पास, ठीक है। यहाँ आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, अभी भी नहीं हुआ भाई, नाराज़ हो चुका है ये क्या। देन सेव, इनपुट टाइप सबमिट, SUBMIT सबमिट, और कॉमा इनपुट ब्रैकेट ऑन, और यहाँ पर लाकर भैया ब्रैकेट ऑन करेंगे तो भैया इसको ब्रैकेट को बंद भी करना पड़ेगा F5। तो ये बहुत ही ज़्यादा देखें नीचे आ चुके हैं, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पर क्या करना है, इसको सेट करना है, थोड़ा सा स्पेस हम इसका कम कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं, अब ये मार्जिन डैश टॉप से हमने यहाँ पर 650 ही आपके पास है, और मार्जिन डैश टॉप से मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, 200 पे ले जाता हूँ। यहाँ आते हैं, आ चुका है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर और करेंगे, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं 150 पे देखते हैं कितना आता है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। 150 100 पे इसको हम यहाँ पे चला के अब चेक कर लेते हैं, 100 पे क्या कंडीशंस होती है वो भी देख लेते हैं। थोड़ा सा देखें, अब यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट और रीसेट आपको यहाँ देखें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब ये सब चीज़ें मार्जिन और पेडिंग आपने क्या करना है, देख के अप्लाई करना है। अगर कहीं करेक्शन होगी तो आपके पेज का जो व्यू होगा वो आपको देखें नज़र नहीं आएगा। अब इसमें अगर आप इनपुट टाइप होवर यूज़ करना चाहें तो आप इसको होवर को भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, उसके लिए हमने यहाँ पे अगेन जाना है और नीचे आना है। यहाँ पर हमने टाइप करना है इनपुट टाइप, ठीक है, और ब्रैकेट ऑन। इनपुट टाइप के बाद हमने यहाँ पर इसमें अब होवर के लिए यूज़ करना है इक्वल हो किसके, पहले सबमिट के, SUBMIT सबमिट, और सबमिट के बाद ब्रैकेट क्लोज क्लोन, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ करना है होवर को, होवर के बाद कॉमा, इनपुट टाइप हमने यहाँ दोबारा ऑन किया, और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद हमने यहाँ पे टाइप, ठीक है, टाइप के इक्वल हो किसके, रीसेट के, ठीक है। रीसेट के बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज क्लोन, अगेन यहाँ पे हमने क्या किया, होवर, यहाँ पे हमने यहाँ पर यूज़ कर लिए। करने के बाद अब इस होवर में आप क्या करना चाह रहे हो भाई, यहाँ पे हम इस पर यूज़ करना चाह रहे हैं बैकग्राउंड कलर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, कोई भी यूज़ कर लें। यहाँ पे एक कलर कोड है, मैं वो लिख लेता हूँ क्योंकि जो हमारे कंटेनर का था H00FF9 सेमी कोलन, देन करली ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखें, इन पे कर्सर जाने पे कुछ भी नहीं हो रहा, देन रिफ्रेश, आ रहा है होवर इसके ऊपर, ठीक है। अब इसमें आपके पास जो लास्ट है वो आपके पास, अगर आप इस पर फोकस देना चाहते हैं तो फोकस भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन यहाँ तक हमारी जो वेब पेज का जो कॉन्टैक्ट वाला पेज था वो देखें आपको यहाँ पे अप्लाई होता हुआ, बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अब ये नॉर्मल देख लें, सबसे पहले होम वाला पेज आपके सामने आ रहा है, ठीक है, गैलरी आपके सामने, ठीक है, न्यूज़ ये देख लें आप लोग, ठीक है। इसी के बाद अबाउट, ठीक है, यहाँ पर, और इसी के बाद आपका कॉन्टैक्ट वाला पेज देखें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल हमारे पास एक वेबसाइट थी, ठीक है। हमने वेबसाइट्स के अंदर 5 पेजेस बनाए जिसको हम वेब पेजेस के नाम से कहते हैं, जिसमें होम आपके पास है, ठीक है, गैलरी आपके पास देखें आपको यहाँ नज़र आ रहा है, न्यूज़ आपके पास यहाँ पे है, अबाउट आपके पास यहाँ पर है, और इसी में आपका कॉन्टैक्ट जो आपको देखें सबसे लास्ट में हमने यहाँ पर क्रिएट किया था। तो ये नॉर्मल हमारी एक HTML की स्टैटिक वेबसाइट थी जिसकी सीरीज़ आज यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।